परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हैं। जिन पुण्यात्माओं के ऊपर परमात्मा की विशेष दृष्टि होती है, रहम भरी दृष्टि होती है, वही पुण्यात्माएं ये समय निकाल पाते हैं। अन्यथा आप अन्य समाज को और अपने पिछले इतिहास को खूब देख सकते हो। हमारे दादे परदादे मर गए इसी निर्वाह के कोल्लू में, सुबह से लेकर शाम तक जुटे रहे, जुड़े रहे और मर ही गए, उनका काम पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही हम उसी स्पीड से, उसी गति से, इस ज्ञान की प्राप्ति से पहले हम भी उसी क्रिया में व्यस्त थे और उसको मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मान रखा था। जब हमें सत्संग सुनने को मिला, ये तत्व ज्ञान की रोशनी हृदय के अंदर हुई, उसके बाद पता चला कि मनुष्य जीवन का मूल कार्य कौन सा है। इससे पहले हमने अपना यही मूल कार्य मान रखा था कि संतान हो जा, उसके बाद संतान की परवरिश कर दें, उनका विवाह कर दें, उनके फिर संतान हो जा, हमारा कुल चल जाए और फिर हम बेशक मर जाएं, नो प्रॉब्लम, हमारा काम पूरा हुआ। हम ऐसे सुनने को हमें मिलता था। ये बूढ़े बुजुर्ग बैठ कर बतलाते थे तो यही कहा करते, भाई हमारा काम पूरा हो गया, बच्चों का विवाह कर दिया और इनका संतान दे दी परमात्मा ने, अब हम बेशक मर जाएं, हमारा काम पूरा हुआ। अब पता चला कि उन्होंने जो मनुष्य जीवन का कार्य था तो स्टार्ट भी ना किया, पूरा खाक हुआ था। ये क्रिया तो पशु पक्षी भी करके मर जाते हैं जो एक मानव कर रहा होता है। भक्ति बिना नरखर एक है, जिन हर पद नहीं जाना। ओए ये सूक्ष्म वेद कितना गजब का ज्ञान है कि बिना भक्ति के मनुष्य और गधे में कोई अंतर नहीं। अपने कर्मों के भार से सभी लदे फिर रहे हैं और जिन्होंने हर पद नहीं जाना, हर पद का अर्थ है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल का मालिक है, केवल उसकी भक्ति करो। तो इसे ये कहना चाहते हैं परमात्मा के जो भक्ति भी कर रहे हैं और जिनको उस परम पद के पाने की विधि प्रॉपर है नहीं, ज्ञान नहीं है, तो वो भी मनुष्य जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अब आप अपनी किस्मत को जांच कर देखना, अन्य जो संतों के पास बोले श्रद्धालु अपना जीवन नाश कर रहे हैं, वो कौन सी साधना कर रहे हैं और आपको क्या अमृत और क्या वो खजाना प्राप्त हुआ है जो उनके आसपास भी नहीं है। आपको वो ज्ञान और वो भगवान और वो मूल मंत्र मिले हैं जो कुछ महापुरुषों के अतिरिक्त आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुए थे। उन महापुरुषों में से गिने चुने ये 5, 6, 7 महापुरुष हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसादास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश, और नामदेव जी, यानी कुछ महापुरुषों को परमात्मा विशेष रहम करके मिले। इनको ये मंत्र प्राप्त हुए थे। इनको आगे प्रतिबंध लगा दिया था कि अभी इनको अन्य समाज में डिक्लेयर ना करना, डिस्क्लोज नहीं करना, नहीं तो बिचली पीढ़ी तक
ये सभी काल के भेजे हुए संत यही क्रिया, यही नाम, यही साधना बताने लग जाएंगे। और ये अधिकारी है नहीं, क्योंकि अधिकारी के बिना ये नाम प्राप्त भी किसी से कर लिया तो काम नहीं करेगा। तो इसलिए वो नाम यही बताएंगे, ज्ञान यही बता रहे होंगे, तो भिन्नता नहीं हो पाएगी मेरे बच्चों को। तो उन महापुरुषों ने अपना नाम जपा, अपने अमृतवाणी में उनको लिख भी दिया, संकेत भी कर दिया, लेकिन अपने अनुयायियों को किसी को बताया नहीं। अब उस शेष कार्य को संपूर्ण करने के लिए परमात्मा ने अपने इस कुत्ते को रामपाल दास को भेजा है, जो आज भौंक रहा है, आपको जगा रहा है, और आप कुंभकर्ण की नींद सोए पड़े हो। ये गोल्डन चांस आपके हाथों से जा रहा है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई, बहुर न लगता डार। परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म बड़ी ही दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है, और एक बार आपके हाथ से छूट गया, आपकी मृत्यु होगी तो ऐसे हो जाएगा जैसे वृक्ष से पत्ता टूटकर ना जाने कहाँ गिरता है, कि तो गंदे नाले में या पशु के पैरों के तरह कुचला जाता है। अर्थात 84 लाख योनियों के इस कोल्लू में, इस गंदे नाले में आप फिर से गिर जाओगे, यदि भक्ति, सत भक्ति नहीं की और आपका मोक्ष नहीं हुआ तो। उसके लिए परमात्मा हमें संकेत करते हैं, रह रह कराते हैं, समझाते हैं, क्योंकि यहाँ दो शक्ति काम कर रही है विशेषकर, एक सरपुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। यहाँ पर अक्षर पुरुष का विशेष रोल नहीं है। अक्षर पुरुष का रोल वहाँ शुरू होता है जहाँ हमने उसके लोक से गुजरना है, इसलिए उसकी वहाँ से गुजरने की जो कमाई है वो यहीं पूरी करके साथ लेकर हम चलेंगे, तब वो हमें आगे जाने देगा। उसका टोल टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जाने देगा। लेकिन यहाँ पर दो पुरुष हैं, दो भगवान हैं, दो प्रभु हैं। एक सरपुरुष जो ज्योत स्वरूपी निरंजन काल कहलाता है, जिसके 21 ब्रह्मांड हैं, जिसमें हम गलती से फंसे हुए हैं। और ये नहीं चाहता कि इन प्राणियों को कोई मूल ज्ञान, सही ज्ञान हो, सही भक्ति ये करें, ये नहीं चाहता। ये नहीं चाहता कि मेरे जाल से कोई जीव यहाँ से निकल जाए, ये सुखी हो जाए। ये चाहता है कि इनको यहीं रखूं, इनकी दुर्गति करूं, क्योंकि हम परम अक्षर ब्रह्म के बच्चे हैं, चिट्टी से लेकर हाथी तक। और हमने गलती की थी जहाँ वो सुख स्थान है, जहाँ हम पहले रहा करते सतलोक में, अपनी गलती से हम इसके साथ आगे भगवान छोड़ गए। इसने वहाँ एक ऐसी गलती की थी, सरपुरुष ने, ये भी वहीं था, दुर्गा भी वहीं थी। इसने दुर्गा के साथ बद व्यवहार किया था, जिस कारण से परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड समेत निष्कासित कर दिया था। और हम अपनी गलती से, अपनी मूर्खता से वह बड़ी थाली का ठोकर मार कर सर्व सुख छोड़कर इस नकली भगवान ज्योति निरंजन सरपुरुष के साथ आगे इसके विमान में बैठ के, 21 ब्रह्मांड के विमान में, अपनी स्व इच्छा से परमात्मा के मना करते हुए। अब परमात्मा ने इसको उस सुखमय स्थान से निकाल दिया, क्योंकि वह गंदे आदमी का ठिकाना नहीं है। अब ये प्रतिशोध ले रहा है हमारे साथ कि ये परमात्मा के बच्चे हैं, और इनको ऐसी दुर्गति करूंगा इनकी, वो रोएगा बैठा बैठा। सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म कबीर भगवान, और वही इसने कर भी रखा। यहाँ कोई जीव सुखी है? राष्ट्रपति से लेकर और एक कंगाल तक उसका देख लो इतिहास जाकर। ये तो मनुष्य जीवन की हालत है। फिर अन्य प्राणी, कुत्ता क्या खाता है, सूअर क्या खाता है, गधा क्या कर रहा है, और अन्य पक्षी सारा दिन ओले गिरते हैं, भूख है, प्यास है, हाहाकार मची है, बड़ा छोटे को खा जाता है, जंगल में देख ले वो उसके पीछे पड़ रहा है। यही मनुष्यों की यही वृत्ति है। और घर घर में आग लगा देता है ये सास बहू की झगड़ा, आपस में पता नहीं किसके साथ के पंगा पवा दे, सारी उम्र टेंशन में जाओ।
अपनों का दुख अपनों को ही होता है। और स्वयं परमात्मा आकर कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। अब वो परमात्मा है जो सब दुख दूर करता है, सब संकट का निवारण करता है, और हम उसको छोड़कर इस नकली के पीछे पड़ गए। हम इसको संकट मोचन मान बैठे, इस नकली भगवान को। ये तो संकट देने वाला है, हरण करने वाला नहीं है। संकट मोचन कौन है? वो कबीर परमेश्वर है। जब इस आत्मा को ज्ञान होता है तो उस परमात्मा को ये के लिए तड़प उठती है। अभी तो आप बच्चे हो, आप जिन काल की भांग घनी पी रखी है, और यह उतरती सी उतरेगी इस एंटीबायोटिक औषधि से, जो दास आपको ये तत्व ज्ञान आपके कानों के माध्यम से अंदर आत्मा में भेज रहा है। इससे आपकी अभांग उतरेगी। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब घट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं, या तो कुआ भांग पड़ी है। अब जैसे किसी ने 10 व्यक्ति शराब पीकर किसी हत्थे से आ रहे हों, आते से ठेके से, तो 10 की एक जैसी भाषा होगी, एक जैसी चाल होगी और एक जैसी गतिविधि होंगी, ऐसे लटखटाता चलेगा हैं। और तो जितने भी इस काल के लोक में प्राणी हैं, इन्होंने माया के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। बचपन से इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं, बेटा अच्छी कमाई करिए, उस लड़के ने देख कोठी बना ली, फलाने के लड़के ने 2 प्लाट ले लिए, बड़ी बड़ी कार ले रखी है। हम फिर उसी स्पीड से उस माया की भांग को अधिक पीते रहते हैं। और सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, ये बंदी छोड़ वृतास कहा, जठरगनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, खुद मालिक आए, उसने आकर हमें समझाया तुम कर क्या रहे हो भोले भगतों, और करना क्या चाहिए था तुमने। उसके बाद जब ये ज्ञान सुना, दास की स्थिति ऐसी होगी थी है भगवान, अब क्या करें, इधर के रहे ना उधर के। फिर हिम्मत दी, ज्ञान बढ़ता चला गया कि भक्ति हम इन्हीं क्रियाओं को करते करते आसानी से कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा को अधिक महत्व देंगे तो परमात्मा हमारे अधिक निकट होगा, और फिर आप हमारे सब काम उस पावर से होंगे, भगवान की शक्ति से होंगे। जैसे पहले हाथ से चक्की पीसा करती माताएं बहनें, ये था मैनुअल, ये तो प्रारब्ध था हमारा, नहीं समझो, प्रारब्ध मिल रहा था जब तक हम कबीर साहब की शरण में नहीं आए थे। और जब इलेक्ट्रिकल ये सब इलेक्ट्रिक होगी, ये सब चक्कियाँ, आप बटन दाब दे, कट्टा कट 1 घंटे में 1 क्विंटल पीस ले। तो अब पावर से जो काम हो रहा है, जैसे हैंडपंप पावर से चल पड़ा, पशुओं का चारा काटने की मशीनें होती थी, हाथ से घुमाते थे, अब वो पावर से चलती है फटाफट, आप खड़ा देख रहा, चारा कट रहा है। तो ऐसे इस पर परमात्मा की पावर का कनेक्शन लेने के बाद यदि आप इसको मेंटेन ठीक रखोगे, कनेक्शन कटने नहीं दोगे, तो ये भगवान की पावर से आपके सारे काम बहुत आसानी से होया करेंगे। तो इसलिए परमात्मा की आवश्यकता बहुत है, और फिर ये ज्ञान से यह भांग भी उतरेगी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में।
दीन जान के माफ कीजियो, ये खता हुई बिन बेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, खता हुई बिन बेरे में। अनगिन अवगुण भरे मेरे में, माफ करो तकसीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। ये जम्बुक वाली रैन 84, आन गिरा हूँ झेरे में। या जम्बुक वाली रात 84, आन गिरा हूँ झेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहु तेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहु तेरे में। काम क्रोध अहंकार लोभ की, ये मोटी जड़ी जंजीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। कर्म कुसंगत बहुत किए, वो जाते हैं नहीं कहे। आके आप संभालो दाता, 84 में जहाँ बहे। आके आप संभालो दाता, 84 में जहाँ बहे। जन्म मरण के कष्ट सहे, अब मिटो जन की पीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल न्यो नहीं सरे। एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल न्यो नहीं सरे। तुम बिन पापी नहीं तेरे मेरा, अब गुण भरा शरीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं, जब बिछड़ जा रहन पड़े। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं, जब बिछुड़ जा रहन पड़े। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते, कैसे अब मन धीर धरे। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते, कैसे अब मन धीर धरे। जैसे जल बिन मीन मरे मेरी, ऐसी हुई तासीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। रजा तेरी से दादू नानक जी का, सत्यलोक में वास हुआ। रजा तेरी से दादू नानक जी का, सत्यलोक में वास हुआ। 100 प्रश्न उत्तर कीने, तब धर्मदास के विश्वास हुआ। 100 प्रश्न उत्तर कीने, तब धर्मदास के विश्वास हुआ। भगत के कारण खवास हुआ, जागी सुल्तानी की तकदीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। हिरण वाला पैर उलझा लिया,
पड़ मोह माया के चक्कर में हिरण वाला पैर उलझा उलझिया। पड़ मोह माया के चक्कर में अब मोह ज्ञान हुआ मैं आ गया इस काल बली के टक्कर में। अब मोह ज्ञान हुआ मैं आ गया इस काल बली के टक्कर में। हरदम तेरा करूं जिक्र में आन पड़ी मोह भीड़ के आजे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पावचनों के लालच में या बंदर वाली मूठ गही। पावचनों के लालच में या बंदर वाली मूठ गही। मूठ खुले ना जान बचे ना हे साहिब या कौन भई। मूठ खुले ना जान बचे ना हे साहिब या कौन भई। रामपाल सतगुरु शरण लई इब खाई शब्द दूध की खीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है। वो हमारे सर्व संकटों का नाश कर सकते हैं। सर्व सुखदाई है ये परमात्मा। इसमें आत्मा अपना ज्ञान होने के बाद तो परमात्मा को याद करके अपने किए हुए कर्मों को ऐसे याद करेगी। इसमें क्या बताया है कि पावचनों के लालच में या बंदर आड़ी मूठ गही। ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक बिल्कुल टाइट से मुंह की एक सुराही बनवाते स्पेशल टाइप की कुम्हार से। तो ऐसा करते थे पहले। और वो क्या करते हैं, उसको मिट्टी में दबा देते थे। उसकी गर्दन थोड़ी सी ऊपर रहती थी और जिसके अंदर से बंदर का हाथ मुश्किल से प्रवेश तक कर जाता था। और उसमें कुछ चने डाल देते थे, उसका खाद्य जो बंदर को पसंद होता था, चने। और कुछ चने उसके आसपास उस सुराही के उस गड्ढे के चारों तरफ डाल देते थे। अब बंदर आता था पहले तो बाहर चने देखकर खाने के लिए वृक्ष से उतरकर वो चने खाता फिर क्यों, हम बेईमान तो हैं ही, अंदर दिखते ढेर सारे पड़े तो हाथ फंसा के और मुट्ठी भर के और फिर वो भागने की सोचता है। वो भागा कैसे, मुट्ठी फंस गई, मुट्ठी वो खोल नहीं सकता, उसका स्वभाव है। और टट्टी करे और चिल्लावे और मुट्ठी खुल रही नहीं, ट्र ट्र ट्र। उसको पता है कि मूर्ख न पता नहीं, न छोड़ दूं। तो बंदर को फिर ऐसे वश करके वो फिर बेचता है कहीं, फिर उसको सारा दिन नाच नचाते हैं, उसकी दुर्गति करते। तो हम ऐसे फंस गए आके, इस काल के ने ऐसा कर दिया हमारे साथ। अब ये झूठे सुख, छोटी मोटी कोठी बंगले या मूठ भरवा रखी हमारी, रिया हमारे पर छुट्टा नहीं, इतना हम बचा नहीं, आड़े चिल्लाए जाएंगे, रिश्ते पकड़े रहेंगे। अब परमात्मा ने क्या किया, अब बंदर पकड़ने वाला कई जगह ऐसे सिस्टम फिट कर देता है, 7-8 जगह। तो एक कोई भगत श्रद्धालु, कोई नेक व्यक्ति जा रहा था, उसने केले ले रखे थे अपने थैले में, सफर कर रहा था। उसने देखा भाई बंदर फंस गया, उसको मालूम था कि वो किस तरह जकड़ा हुआ है। उसने क्या किया, एक केला डाल दिया उसके हाथ की पहुंच से थोड़ा सा दूर। एक तो उसने फंसाए रखा था उसमें सुराही में, और एक देख लिया इतनी दूर तक इसका हाथ जाए, उसने इतनी दूरी पर केला डाल दिया। अब हम लालची सोचा ये बिठा ले, बंदर ने सोचा यह उठा ले, उधर ध्यान गया तो वो हाथ
थोड़ा सा ढीला हुआ चने छूट गए, वो हाथ निकल गया, वो कीड़ा उठा के भाग लिया। तई बाप के हाथ में कीड़ा दे दिया अपने दास ने, ये मैं उठा के भाग जी। अब ये सतलोक का सच्चा सुख आपको याद दिला दिया और ये भक्ति रूपी कीड़ा आपके हाथ में दे दिया, तो इसको पकड़ने के लिए आपने वह मूठ छोड़ के आनी पड़ी। अब यहाँ आए हो ना, यह मूठ छुट्टे नहीं थी, हमारे दादे परदादे मर गए उड़े चिल्ला चिल्ला के। अब परमपिता परमात्मा स्वयं आते हमें सुखी करने के लिए, और हम पहचान नहीं सके अपने भगवान को, इसलिए परमात्मा कहते मैं रोवत हूँ सृष्टि को और ये रोव मुझे। ये कहते हैं हे सर्व संकट मोचनहार, हे समर्थ शक्तिवान, हे सच्चे भगवान। हम राम कृष्ण हनुमान के पुजारी थे, और जब आपत्ति आती थी लोग क्या करते, हे सच्चे भगवान। तो इससे सिद्ध है भी याद आवा कि ये सच्चे नहीं थे, क्योंकि इनकी भक्ति करते करते दुख आ गया तो ये सच्चे की हुए। तो फिर लोग क्या करते, हे सच्चे मालिक, हे सच्चे भगवान। तो अब हमको पता चला सच्चा भगवान कौन है, तो ये है वो सच्चा भगवान। तो ये हम रोते हैं, परमात्मा कहते तुम रोवत हो, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, तुम्हें रो रहा हूँ, तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ कि तुम जिनकी पूजा कर रहे हो ये सुख नहीं दे सकते, तुमने दुख तो दे सकते। कौन दे सकता दुख, ये काल भगवान। और ब्रह्मा विष्णु महेश सब दुर्गा, ये तो अपने ना सुख दे सकते ना दुख दे सकते, आपका किया कर्म ही दे सकते। और परमात्मा कहते मेरी शरण में आने के बाद तुम्हारे कर्म के अंदर, प्रारब्ध के अंदर, किस्मत के अंदर यदि कोई पाप कर्म भी अधिक हैं उनको भी खत्म कर दूंगा, नाश कर दूंगा। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, ये सच्चा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मार मेख। जम जो राजा से डरे ये मिटे कुरुम के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। परमात्मा भी कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं, अजर अमर बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराण गास। परमात्मा कहते मेरे पास एक ऐसा जाल्य मंत्र है, इसका सच्चे ढंग से, सच्चे संत से प्राप्त होने के बाद आपके असंग जन्मों के जो संचित कर्म हैं या प्रारब्ध के कर्म हैं उनको ऐसे फूंक देगा जैसे सूखे घास को एक माचिस की तिल्ली से 1000 टन पड़ा हो, एक माचिस की सीख जला कर लगा दो, सारा बक्कट उठा देगी और फिर चलेगी तेज हवा, उसको कहीं का कहीं पटक देगी, ठाकर मैदान साफ हो जाएगा। ऐसे परमात्मा के सतनाम के अंदर वो पाप नाशक शक्ति है। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चतुमंदन जल के तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल, सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं तो सूर्य का जो वास्तविक प्रकाश में प्राप्त नहीं हो रहा, जो लाभदायक है, और फिर तेज हवा चलती है तो बादल इधर उधर बिखेर देती है, तो सूर्य का वो स्पष्ट प्रकाश हमारे तक पहुंच रहा होता है। ऐसे आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों की ये बादल छा गए। उसके लिए परमात्मा ने कहा कि जैसे सूरज के आगे बादल बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर जल के तेज नयारे। परमात्मा में प्रेम जागेगा। प्रेम जब जागेगा हम परमात्मा के गुणों से परिचित होंगे, हम फिर इसके ऊपर आसक्त होंगे, आशिक होंगे, कभी रोएंगे कभी गाएंगे, और सतलोक के उस सुख को हम रह कर याद करेंगे। तो फिर इस मंत्र के जाप से आपकी आत्मा साफ होगी। आत्मा साफ होगी तो आपका प्रेम बढ़ेगा भगवान में, परमात्मा की चर्चा चलेगी, आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। तो वो प्रेम की पवन चलने से
फिर वो प्यार के जो आंसू उमड़ने लगे, फिर परमात्मा में वो पापों का नाश होने लगेगा। ये पहचान होगी आपकी। अब परमात्मा, जैसे दास आपको बहुत बार सुनाता रहा हूं कि एक समय रामानंद जी को परमात्मा मिले थे 5 वर्ष की आयु में, फिर उनको सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। उसके बाद रामानंद जी परमात्मा से परिचित हुए थे कि सचमुच एक स्थान है जहाँ हम सुखी हो सकते हैं, हमारी जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो सकती है। और उनको ये भी विश्वास हो गया था कि कबीर परमात्मा है। परमात्मा ने फिर उनको एक आदेश दे दिया था, ये शब्द लो, कि इस गुरु शिष्य की मर्यादा बनाए रखने के लिए आप जी ने ये भूमिका मेरी आज्ञा से करनी पड़ेगी। आप मेरे गुरु रूप में रहोगे और क्रिया वो करोगे जो दास बता रहा है, आपको दिखा भी लाया है। और क्योंकि मेरे से ये कोई भी उपदेश नहीं ले रहा, विशेषकर ब्राह्मण वर्ग, और आप भक्ति आप भी जारी रखो और इस प्रथम 5 नाम को ही देना और मंत्र नहीं देना, जो दास आपको साथ देता है। लेकिन रामानंद जी सारा कुछ देख भी लिया था, और रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते थे, क्योंकि ये नकली ऋषि जितने हुए सारे ही हमें बहका रहे थे। हम इनको विद्वान मानते थे, वेदों की कोई इन्होंने कंठस्थ याद कर रखा था। कोई ब्राह्मण चतुर्वेदी कहलाता था, जिसने 4 वेद घोट रखे थे, कंठस्थ याद थे, वो चतुर्वेदी कहलाता था। जिसने 3 वेद याद करा करते उनकी परंपरा में, तो उनको त्रिवेदी कहने लगे। जिसने 2 वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था उसको द्विवेदी कहते थे। और इनको वेदों के बारे में कै ख का पता नहीं था, कै ख भी नहीं जानते थे। ऐसे रामानंद जी विद्वान पाक रहे थे। स्वामी रामानंद जी बड़े विद्वान हैं, वेदों का बड़े गूढ़ रहस्यों को जानने वाले। और रामानंद जी परमात्मा से वो ज्ञान रह रहकर सुना करते थे। उधर से ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण वर्ग ही उनके पास दीक्षा लेने रामानंद जी के पास आ रहा था। कबीर परमेश्वर से ब्राह्मण वर्ग दीक्षा नहीं ले रहा था, तो परमात्मा ने वो भी चाबी लानी थी, क्योंकि बच्चे तो ब्राह्मण भी भगवान के ही हैं। एक दिन परमात्मा बैठे थे स्वामी रामानंद जी के पास, एक शिष्य रूप में रामानंद जी बैठे थे अपनी गुरु रूप में गद्दी पर। एक ब्राह्मण आया, महादुखी, सब जगह भटक करके अंत में वो रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी के पास आया था। अब स्वामी रामानंद जी से उसने दीक्षा भी ले रखी थी, और स्वामी रामानंद जी से के बताए अनुसार उसने साधनाएं अनुष्ठान भी किए, लेकिन उसका कोई संकट निवारण नहीं हुआ। उसके 2 पुत्र 2 पुत्री थी, पत्नी थी, सभी मानसिक रोग से पीड़ित थे। कोई अभाज्य स्थिति में पड़े थे, बड़ा कैर टूट रहा था। जब स्वामी रामानंद जी को वो अपनी व्याथा बता रहा था कि महाराज मैंने आपके बताए अनुसार सब साधनाएं कर चुका हूँ और मुझसे कोई लाभ नहीं हो पा रहा, क्या करूँ? तो स्वामी रामानंद जी ने कहा कि देखो भक्त, मैंने जो क्रियाएं बताई इनसे राहत मिलनी चाहिए थी। यदि राहत नहीं मिली है तो ये तेरी किस्मत में लिखा हुआ प्रारब्ध का कर्म है, और ये तो ब्राह्मण भोगना पड़ेगा। उदाहरण दिया कि जैसे श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, एक वृक्ष की ओट लेकर धोखा देकर, तो उसका बदला भी श्री कृष्ण रूप में उन्होंने उसी को से देना पड़ा। एक शिकारी बनकर वो बाली वाली आत्मा त्रेता युग में जन्मी, श्री कृष्ण राम यानी विष्णु वाली आत्मा राम वाली आत्मा थी, और अंत में उस शिकारी ने श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारा, विषाक्त जहर से बुझा हुआ, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। तो बदला तो भाई ये कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, ये तो प्रारब्ध में लिखा है। अब परमात्मा यही चाहते थे कि किसी तरह मेरी भी जो है सुरंग लग गई इस ब्राह्मण जाति में। तो परमात्मा ने कहा स्वामी जी, वेदों के अंदर क्या पाप नाश करने का
कोई विधान है भगवान का? स्वामी जी ने कहा नहीं, वेदों में कोई ऐसा विधान नहीं है जिससे जीव के पाप नाश हों। परमात्मा ने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में देखियो स्वामी जी, वो वहीं रखे थे। वेद तो उनके इनके दादा लाई हैं ब्राह्मणा के पहले से। उसने तुरंत खोल कर देखा, उसमें 6 बार लिख रखा है कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर दे। तो परमात्मा कहने लगे, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका, फिर मोतिया बिंदरे। अब रामानंद जी वो जानते थे उनको कि केवल कबीर धानक नहीं, ये परमात्मा है। लेकिन हमारी बुद्धि फिर भी कहीं ना कहीं स्लिप कर ही जाती है। रामानंद जी आंखों देखकर भी कभी कभी ये सोच लेते थे कि हो सकता है इन्होंने कोई लीला करके मुझे वैसे ही ऊपर नीचे कर दिया हो। लेकिन जब ऐसे ऐसे उदाहरण सामने रखते थे फिर वो दृढ़ हो जाते थे कि ना वो भगवान है तो बता, वेदों को जाना हमने पढ़ पढ़ कर मर गया, हमारा समझ में नहीं आई। यहाँ परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे ज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा पूछड़े मूढ़ किसाना। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी रामानंद जी वेद क्या कह रहे हैं, ये पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सर्वगतम ब्रह्म सभी पापों का नाश कर देता है। उसकी साधना वेदों में नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में ये स्पष्ट कर देता है गीत वेद ज्ञानदाता कि परमात्मा को कोई तो साकार कहते हैं, कोई निराकार कहते हैं। निराकार तो उसको कहते हो दिखता को नहीं, साकार मानते हैं जैसे रामकृष्ण रूप में आगे नहीं। वेद कहते हैं परमात्मा उत्पन्न होता है या नहीं होता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनसे मिलो। यही गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 का आशय है। 32 में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा स्वयं अपने सतधाम से आकर सतलोक से यहाँ आकर के अपने मुख कमल से जो ज्ञान बताता है वो तत्व ज्ञान है। उसमें सभी धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी विस्तार से कही गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का वो तत्व ज्ञान बताएंगे। तो वो ज्ञान वो तत्वदर्शी संत तुम्हें नहीं मिला, जिस कारण से यह बात बिगड़ गई। और वो मंत्र स्वामी जी मेरे पास है जो ये सारे पाप नाश कर सकता है। अब दुखी आत्मा तो खोजती है कि तब भनक पड़ी जाए। तो पंडित जी जो था दुखी, उसने पूछा जी आप कौन हो, कहाँ से हो? परमात्मा ने बताया मैं धानक हूँ भाई जुलाहा, और कबीर मेरा नाम है, और वहाँ मेरी झोपड़ी है, और मैं स्वामी जी का शस ताज़ा ताज़ा बनाया हूँ। अब वो जान गया कि शस कौन है। ऐसी गजब की बात, स्वामी जी ने वेदों का खख भी गया, निर्यो वेद मंत्र बताया। वो तो पता पर पूछ कर श्याम ने जा लिया, माथा टेका जाकर स्वामी परमात्मा के चरणों में, अकेला गया। जो ही मालिक ने सिर पे हाथ रखा वो भी एकदम टनों भार उतर गया। ओए होए होए, परमात्मा बोले नाम ले भाई, यो तो एक फर्स्ट एड है तेरी, ये बता रोग बहुत गणा तेरे अंदर, अब दीक्षा लेनी पड़ेगी ब्राह्मण। और एक बात और सुन ले, यदि तूने दीक्षा लेकर और कहीं लोक लाज कर दी और नाम भी नहीं बताया गुरु का शर्म के मारे, तो तेरे पे वो जो का तो कहर फिर दे देगा। ये काल बड़ा भयंकर है। न बोला जी मैं तो मरा पड़ा हूँ और ब्राह्मण समाज ने मेरे तो कह दे दिया, मेरी तो दुर्गति हो रही है, कहीं भी रिश्तेदारी में जाता हूँ मुंह मोड़ लेते, कोई चोनने भी नहीं देता। ये भगवान आज आपके आशीर्वाद से मुझे कितना सारा मिला। सारे परिवार, परमात्मा बोले पूरे परिवार को नाम दिला, कर टूट रहा तो सुखी होगा। अब घर गया, अपने दोनों बच्चों को लाया, पहले लड़कों को, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी रहती है सही कि पहले लड़कों पर ट्राई कर लेता हूँ। लड़के ऐसा बुरा हाल पाएंगे, मुँह ऐसे सता रखे प्रेतों और संस्कार ने। परमात्मा के पास लाए,
आशीर्वाद दिया और उनको मंत्र दिया। उनको काफ़ी उसी समय काफ़ी राहत मिली और धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन महीने 2 महीने में कति ठीक हो गए। फिर दोनों लड़कियों को लाया, अपनी पत्नी को नाम दिलाया। फिर परमात्मा क्या नहीं करते, धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत सॉलिड होगी, सुदृढ़ होगी। अब वो तो डटा नहीं डटे, जो भी मिले उससे आगे कहे कबीर परमात्मा उतरे हुए पृथ्वी पे, भगवान आ रहे हैं, ये धानक नहीं रहे भगवान है, ये दुल्हा नहीं रहे भगवान है। ये कबीर पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले भाई जिन सारे सब काम। ऐसे ही और भी कई अन्य जाति वाले भी परमात्मा के पास आने लगे, दीक्षा लेने लगे। परमात्मा एक एक दिन में हजारों जगह प्रकट हो जाती थी, अन्य जगह जगह पर नाना रूप बना के, और कहीं भी खड़ा होकर के अपनी अमृतवाणी का उच्चारण शुरू कर देते, जैसे ये डुगडुगी बजाने वाले करते हैं। एक तारा लेकर खड़े हो गए कि चौराहे पे, और मालिक की वाणी आत्मा ने छू जाती है। सुकर्म कर ले, नाम सुमर ले, सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। ओए इस तरह की आवाज परमात्मा बतावे, आत्मा खड़ी हो जाती है, स्तब्ध हो जाती है सुनकर, और वहाँ बैठ जाते थे सैकड़ों की संख्या में राहगीर। और मालिक फिर उनको 2-2 घंटे सत्संग सुना करते, वह धूप छाया में न्यों बैठे रहते थे, और फिर नाम लेते थे, क्योंकि उसके बच्चे हैं, उनको दीक्षा देते थे, भाई मंत्र करो, दुनिया दुखी फिर है। और किसी को आशीर्वाद से, किसी को नाम दे करके, सबको रिचार्ज करके परमात्मा आज तक आपको लाए हैं, यहाँ तक लाए। उस समय परमात्मा के 64 लाख शिष्य हुए थे कबीर भगवान के। 64 लाख, ना तो कोई मीडिया था, ना कोई बुक छापड़ियाँ था, और ना कोई अन्य कोई साधन, सब लाउड स्पीकर थे। ऐसी परमात्मा ने समर्थ किसी को कहते। हिंदुस्तान इंक्लूडिंग पूर्वी बलोचिस्तान, अफगानिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, इराक, ईरान और गजनी तक, ये सारा भारत था। और उस समय सारे भारत की आबादी मुश्किल से 4 करोड़ होगी, और 4 करोड़ आबादी में 64 लाख से एक धानक के दुल्हे के होना, ये कोई बालकों का खेल नहीं है। और फिर बिना पहचान पाए कि कबीर इज गॉड। सबको सुख दिया दाता ने, जो भी आ गया, क्योंकि तो अपना पिता है, और ये तो शीतल सथल है, यानी एसी रूम है। धूप में जलता हुआ व्यक्ति कोई बढ़ जाओ उस एसी कमरे में, तुरंत शांति होती है। तो परमात्मा काल तो है, वो आग अंगार बरसा रहा हमारे, और ये मालिक हमारे ऊपर शीतलता बरसाते। तो ऐसे लाखों भगत शिष्य हो गए। एक पंडितानी थी, शारदा नाम था उसका बेटा बहुत विद्वान था। विद्वान तो खाकता पर प्रसिद्ध था, जिसे ये विद्वान थे ऋषि जी, 4 वेद घोट लिए, वो विद्वान हो गया। उसने हिंदुस्तान के सभी विद्वान ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। तो ऐसा विद्वान था वो। और उसकी माता इतनी दुखी थी कि अंतिम सांस गिने थी। उससे पहले उसने अपनी माता के लिए भी खूब जंतर मंत्र कर लिए, सारे वेदों के अनुष्ठान कर दिए, उसको कोई राहत नहीं मिली। उस शारदा ने जहाँ भी किसी ने कोई साधु संत बताया, उसी के पास जाकर उसने अपना दुखड़ा रोया, और जिस भी संत ने जो कुछ भी क्रिया बताई उसने सारी करी, कोई राहत नहीं मिली। तो सभी ये कह देते थे कि शारदा, ये तेरे प्रारब्ध का दुख है, तेरी किस्मत में लिखा ही तो भोगना पड़ेगा। लेकिन आत्मा फिर भी नहीं मानती, क्योंकि उसको मालूम है कि भगवान सब सुख कर सकता है। तो दूसरे संत के पास गई, फिर तीसरे के पास गई, अंत में वह कति कंडे में होगी, राहत मिली नहीं कति। अब परमात्मा कहते, सो छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। उस जिस मोहल्ले में
जिस कॉलोनी में वो शारदा रहा करती थी, सर्वानंद की माँ, उससे थोड़ी सी दूरी पर एक परमात्मा कबीर जी की शिष्या थी। और वो किसी कामवश चली गई शारदा के घर। पहले जाकर कुशल मंगल पूछा तो उसने बताया। शारदा ने कहा, बहन कुशल क्या बताऊं, मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैंने सब जगह क्रियाएं कर चुकी हूँ। तो उसने पूछा कि कोई साधु संत की शरण में जाना चाहिए आपको, जब आपसे कोई लाभ नहीं मिल रहा कहीं से। तो शारदा ने कहा कि मैंने यहाँ आसपास का कोई साधु संत छोड़ा नहीं, और तीर्थ वर्ष जहाँ भी जिसने जो कोई जंतर मंत्र मत्था टेकना बताया मैं सारे कर चुकी हूँ, और औषधियों का प्रयोग भी मैं बहुत कर चुकी हूँ। और ऐसा बन गई थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी, सारे शरीर में बुरा हाल हो रहा है, ना मर रही हूँ ना जी रही हूँ। तब उस बहन ने कहा कि बहन एक बात मैं बताऊँ, जब मान ले तो। हाँ बताओ। आप मेरे गुरु जी से दीक्षा ले लो, आप दुखी नहीं रहोगी। तो कहने लगी, बहन मैं तो थक चुकी हूँ गुरुओं के चक्कर में, थक ली कति कहीं कुछ नहीं हुआ। कहने लगी, फिर उसने बताया कि हमारे ऐसे ऐसे कष्ट थे, ऐसे ऐसे दुख थे, हम कति स्वस्थ हो गए, पूरा परिवार चैन से जी रहा है, और आर्थिक स्थिति भी हमारी पहले से बहुत अच्छी हो गई है। तो कहते मरता क्या नहीं करता, वो सोचता चल हो सकता है कोई छुपा हुआ परमात्मा का प्यारा भक्त संत। उसने कहा कि कौन है आपके गुरुजी, बताओ मैं चल पड़ूंगी। कहाँ है वो? कि यहीं काशी के अंदर हैं, और कबीर नाम है उनका। वो कहाँ रहते हैं? शारदा ने पूछा। उस परमात्मा की शिष्या ने बताया कि वो जुलाहों की कॉलोनी में। जुलाहों की कॉलोनी में क्यों रहते हैं? क्या वो धाणक है? कहाँ वो धाणक है, जुलाहे हैं, कबीर जुलाहे हैं। कहाँ? तो वो कहने लगी, बहन कहने लगी, हाँ, जो शिष्या थी। लेकिन शारदा वो जुलाहे नहीं, वो तो परमात्मा समझ लेना। यानी इतने सुख तो भगवान ने दे सके जो वो दे रही है। शारदा बोली, नहीं, मेरी तो इज्जत का नाश हो जाएगा, मैं पंडितानी और वो एक शुद्र धाणक, मेरा तो जीना हराम हो जाएगा समाज में, मैं तो मर जाऊं बेशक पर उससे नाम ना लूं। उसके बाद परमात्मा ने एक और ब्राह्मणी भेजी, वो भी परमात्मा से दीक्षित हो चुकी थी, और वो उनकी कोई रिश्ते में भी लगती थी शारदा के। भेजी का मतलब यह है कि कुछ ऐसा कारण बनाया। अब भेजने का तात्पर्य करता तो परमात्मा है, करे करा वसाइया मन में लहर उठा, और दादू सिर जीव के वो आप बगल हो जाए। तो वो ब्राह्मणी जो थी वो भी बहुत दुखी थी, और उसको भी ऐसा ही, क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा ही है, चाहे सारा संसार आ जाओ और सिद्धि नित्य सब न सुख देगा, इसके घर में कोई कमी है किसी चीज़ की। हम तो टटपुंजिया भगवान के पीछे लाग रहे, जिनका आप पे तो नहीं कुछ भी। हम तो भेड़ की पूछ पकड़ के और दरिया से पार होना चाहते, वो साधन नहीं था दरिया से पार होने का। जहाज में बैठो, नौका में बैठो, परले पार जा छोड़, 1 मिनट में जो नाविक ठीक होता है। तो ऐसे वो भी सुखी हो रही थी। जो भगवान की शरण में आ गया वो तो गुण गाता रह जाता है। तो वो पंडितानी अन्य कोई थी जो उनकी नातन भी थी, कोई किसी रिलेटिव थी, वो किसी कामवश पहुंच गई। कुशल मंगल पूछा, देखा कि आपका तो बहुत बुरा हाल है, बहन क्या हुआ आपको? शारदा से पूछा तो उसने सारा दुखड़ा रोया। उसने फिर वही कहा कि आप हमारे गुरुजी से नाम लो, आप दुखी नहीं रहोगे, मैं सच्ची कह रही हूँ, सत्कर मान लेना मेरी बात को। तो उसको कुछ आशा जागी कि ये तो पंडितानी है, कोई अच्छे महात्मा से नाम ले रखा होगा, कोई उच्च जाति का होगा। तो शारदा ने पूछा कि कौन है आपके गुरुजी? कि मेरे गुरुजी कबीर साहब हैं। अब उसने सुन रखा था कबीर साहब कौन है, कि वो धाणक दुल्हा। अब वो पंडितानी कहने लगी, शारदा अब इस भाषा ने छोड़नी पड़ेगी तने, वो दुल्हा नहीं, वो परमात्मा उतर रहे आज के दिन में, इस पृथ्वी पर भगवान बैठे। ने बोली अपना काम करे, हैं तूने नाम ले रखा वहाँ से? हाँ मैंने नाम ले रखा कि हमारा आइए भी ना आज के बाद तू तो भ्रष्ट होगी है शूद्र की, हम तो जगत के गुरु हैं ब्राह्मण, तू तेने नाम ले लिया धाणक और शूद्र से। तो उस पंडितानी ने कहा कि मैं तेरे कति नहीं आऊँगी,
मैं तो तेरा दुख देखकर आज तुझे सलाह दे रही हूं कि आज, क्योंकि हमने ज्ञान हो गया है, तेरे को ज्ञान नहीं है शारदा। आज तू पंडितानी है और तू ये भी ज्ञान सुनती है कि मरने के बाद कोई अन्य भी जूनी धारणी पड़ सकती है, कहाँ पड़ सकती है। कल ने तू गधी बन सकती है, तेरी इज्जत कहाँ जाएगी? फिर पंडितानी बनी रहेगी वहां तू। वह न्यू कहकर उठ कर चल पड़ी। इस बात से जख्मी तो वह होगी कि बात तक काटेगी है, ईब भुगतूंगी और आगे फिर गधी बनूंगी। और वह बताएगी कि इस परमात्मा की शरण मानने से दोनों दुख मिटेंगे तेरे, यहां भी सुखी होगी, अगला झंझट भी मिटेगा। सोच लेना। अब वो तड़पती रही, अब करूं तो करूं क्या, इधर गिरूं तो झेरा, इधर गिरूं तो कुआ। अब ये काम भी परमात्मा ही करेगा। एक दिन वही पंडित जो रामानंद जी की डिस्कशन में, चर्चा में परमात्मा से संपर्क हुआ था, वो भी शारदा का नाती था, किसी रिश्ते में रिलेटिव था। और शारदा को ये मालूम था कि उसके घर में तक कैर टूट रहा है और कई जगह तो इकट्ठे जाया करते थे वह समाधान के लिए, दोनों, शारदा भी और वो भी अपने बच्चों समेत जाया करता था। परमात्मा कहते हैं अपने हंस के लिए मैं 100 छल छिद्र करता हूँ। अब पीछे तो मालिक पढ़ रहे थे उस भूतनी के, बनी बैठी पंडितानी कर बनाओ पुतिया, मालिक कैसे देख ले। कहते जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गैल गैल फिरता रहूँ जब तक धरती आकाश। वो हमारे लिए भटक रहे हैं, रो रहे हैं, कैसे कारण बना के इस काल ने इसे के लिए बना दिए, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना के और ब्राह्मण ये जाति बना के कि कौन पहुँच जाए इन तक। और कोई कह दे सच्ची तो मार दो काट दो, कोई बात है। ज्ञान सुने समझ में आओ तो ग्रहण करो ना मत करो, ऐसा जुल्म कर दिया। और वहां तक पहुंचना क्या हंसी खेल था मालिक तक। लेकिन ये भी परमात्मा है, कोई बालक नहीं है। अब उसकी कोई सा काम आ गया, वो भी उनके घर के आसपास से जा रहा था, उसने सोचा चल मिल चलता हूँ। वो भी बहुत दुखी रहा करती थी, कुछ ठीक हुई या कुशल मंगल पूछ लूँ। जब वो वहाँ पहुँचा उसने पूछा कि शारदा क्या बात, बहुत और भी वीक होगी तुम तो पहले से भी। उसने कहा कि शारदा ने कहा जी बहुत दुखी हूँ मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूँ, अब पता नहीं कब ये सांस निकले, मैं मर जाऊँ तो बढ़िया। तो उसने कहा उस पंडित जी ने कि पंडितानी मिश्राणी तेरे दुख का अंत हो सकता है, ऐसा महापुरुष मेरे हाथ लग गया है और आप हमारे गुरु जी से दीक्षा ले लो, सुखी हो जाओगे। शारदा ने सोचा ये तो पंडित जी है और पहले भी मेरे साथ घूमता फिरता था। तो उसने पूछा क्या तुम बिल्कुल ठीक होगे कि सारे ठीक होगे? और एक रोटी के मोहताज बने फिरे थे, आज मेरे सारे सुख दे दिए मालिक ने। अब वो बैठ गई चारपाई पर, बात बढ़ेगी जब ये परिवार सुखी हो गया। आज इसका चेहरा खिला दिखाई दे मुझे, जो उस दिन मुझे मिला करता उस दिन क्या हालत थी इसकी। तो उसको ये भी था कि ये किसी पंडित या किसी अच्छे संत उच्च जाति से ही संबंधित रहा होगा। तो शारदा ने पूछा कि कौन है आपके गुरुजी, मैं नाम दूंगी। जब आप ठीक हो गए और आपका परिवार स्वस्थ है तो मेरा भी दुख अंत हो सकता है, मुझे कुछ आशा जगी है। आपके गुरुजी कौन है, कहाँ है, मुझे ले चलना उसके पास। तो उन्होंने बताया कि मेरे गुरुजी कबीर परमेश्वर है, कबीर साहब। वह फिर लेट गई। वो धानक कबीर परमात्मा, पंडित जी बोला मिश्राणी भूल जाए इन बातों को, वो परमात्मा स्वरूप हैं। और देख मेरी क्या हालत थी, मैं किसी रिश्तेदार के पास जाता था तो समझ जाते थे कुछ पैसे मांगने आया होगा, और दूर से ही मुंह उनका चेहरा मुझे पता लगता था कि मुझे देखकर कितने नाखुश हैं। और आज वो मेरे से उधार ले जाते हैं। इन समाज ने क्या दिया था मेरे को, और तो इस समाज के चक्कर में अपना जीवन नाश मत करे। ने बोली ना, मेरे बस की बात कोई ना, मैं ना लू नाम, मर जाऊं बेशक। देख काल ने कैसी अड़ा रखा लठ इस मान मर्यादा का, लेकिन मालिक कच्चा को नहीं तोड़ के छोड़ देगा इसने। उसी कॉलोनी में जिसमें शारदा रहा करती थी वहाँ परमात्मा के बहुत से शिष्य हो गए थे, क्यों उनके पास तो दुखी आया करते, सुखी तो ये राम कृष्ण और मंद राम घंटी बजाते फिरे हैं। इन रुते को ना
क्योंकि ये सोचा इन घंटी बजाने तो मैं सुख हो रहा है, वो चल रहा है उनका प्रारब्ध, पिछले जन्म का संस्कार चल रहा है। जब कैर टूटेगा ये मंदिर धीरे धीरे रह जाएंगे, फिर धक्के खाते फिर कोई बाबा जी पा जा कि तो और छिट्टे झाड़ा लुवा लिया। तो पहले कहाँ गई वो पूजा जिसको तुम पहले करके ये सोच रहे थे हम सुखी ही नहीं से हो रहे, तो दुखी दुखी जाते थे। एक बहन वहीं रहा करती थी और परमात्मा का उन्होंने सत्संग रखवा दिया कि भगवान हमारे घर सत्संग कर दो। आका अच्छा बेटा, संगत थोड़ी थी, भगवान घर घर जाके सत्संग करते थे कि सत्संग सुनने आएंगे तो हो सकता है ज्ञान सुनेंगे, क्या किसके भाग जाग जा। तो वो क्या करते थे, जो सत्संग करवाते थे आसपास मोहल्ले में सबको निमंत्रण दिया करते कि हमारे सत्संग हो गए, हमारे गुरुजी आवेंगे, आप भी आइयो। तो ऐसे मोहल्ले के लोग कुछ लाज शर्म में भी जाया करेंगे, भाई उनका अनुष्ठान है जाना चाहिए, कल ना हमने भी करना, ये हमारे भी आ जाएंगे। शाम का समय, क्योंकि दिन में परमात्मा ने व्यवस्था बना रखी, दिन में अपना काल के ये कोल्लू में जुड़े रहो, रात तो अपनी ये है, दिन में काम करो, रात में राम भजो और सत्संग सुनो हमारा। तो शाम का सत्संग करते थे भगवान विशेष कर। तो वो बहन जो जिसने सत्संग रखवाया था वो शारदा के घर गई और शारदा से कहा, बहन हमारे घर हमारे गुरुजी आएंगे, आप भी आइयो। और आप तो बहुत दुखी हो, आप नाम लेकर देखो पंडितानी, देखिए फिर गुण गाया करेगी, आज आपने दुल्हा दिखाई दे सही, ये परमात्मा आए हुए हैं, परमात्मा के तुल्य हैं। शारदा बोली, भाई देखो आ जाऊंगी, उसने औपचारिकता से कह दिया कि आ जाऊंगी, या नाराज ना होगी, ठीक से बहन आऊंगी। अगर सोच रही थी मैं ना जाऊंगा, फिर उसने परमात्मा ने प्रेरणा करी। अब क्या सोचा शारदा ने कि मैं सभी कह रहे हैं ठीक कर देते हैं, स्वस्थ हो जाती है, ऐसा सुख। तो उसने सोचा कि मैं जाऊंगी और गुप्त रूप से जाऊंगी, यदि मेरे को आशीर्वाद देने से कुछ राहत मिली तो मैं नाम ले लूंगी, नहीं तो उठ कर जाऊंगी। ये सोचकर वो मुंह पर पर्दा डाल कर घूंघट काट के निकाल के, और भी भगत आ रहे थे, माइयाँ भी आ रही थी, भगवान सामने आसन पर बैठे थे। एक जोत जलाया करते दाता देसी घी की खड़ी, वो दीपक रोशनी का भी काम करती थी और यज्ञ हवन का भी काम करती थी। सत्संग के दौरान वो जलाई रखी थी, टिमटिमाता प्रकाश था, स्पष्ट चेहरे दिखे नहीं थे। सभी आ रहे थे, भगवान के चरणों में मत्था टेक रहे थे, अपना अपना स्थान माई बहन अलग अलग ग्रहण कर रहे थे। अब शारदा भी आई मुंह पर घूंघट डाल कर कि गड़ोस पड़ोस वाली ना पहचानने या पंडितानी आएगी, और जैसे मत्था टेक रहे थे चुपके से वह भी मत्था टेक्या। परमात्मा ने सिर पर हाथ रखा और कहा कि सर्वानंद की माँ आज दानक के चरणा में क्यों कराएगी तू? आज दुल्हे के पास क्यों कराएगी तू? कैसे आएगी? तेरी इज्जत का नाश हो जाएगा। के कहोगे देख उसका मुंह पर्दा न्यू करके देखो भैया, सर्वानंद की माँ है। परमात्मा बोले पंडितानी। अब परमात्मा ने जो ही हाथ रखा था उसी समय उसका जैसे टनों वजन हट गया, वो सिर पर है। और जो पीड़ा को घसीट रही थी वर्षों से वह छू मंतर होगी, एकदम चरणों में पड़कर रोने लगी बुरी तरह। भगवान मेरा तो भूल लाग रही थी, मैं तो बहुत नीच आत्मा हो जाता। आप पहले आयो मैंने घसीट के, आज मैं आज भी ना हूँ तेरे पास, मर जाती भुगत कहे। और खड़ी होकर उसने कम से कम आध घंटा कहा, हे बहनों हे भाइयों, ये तो सचमुच भगवान आ रहा है। मैं तो यूँ सोच कर आई थी परीक्षा लूँगी इसकी, और मेरा आराम हुआ था ठीक से ना, मत वापस हो लेती, तुमने भी ना पता लगने दो मैं सर्वानंद की माँ हूँ। ये तो जानी जान है न, पहले तो ठीक करी और फिर मेरा इंट्रोडक्शन आइडेंटिटी बताई किया हुआ है सर्वानंद की माँ। वहीं बैठ गई। परमात्मा बोले ये तो फर्स्ट एड है तेरा, अभी रोग बहुत है जन्म और मरण का, और दीक्षा लेनी पड़ेगी। दीक्षा लूँगी महाराज, दीक्षा लूँगी। और समाज भाड़ में जाओ, कति देखो भी कोई ना, मेरा तो नाश हो गया था। क्यों? भगवान के सामने आकर आत्मा जाग जाती है और मन पापी जो बकवाद करता, संसारिक परंपराओं के निर्वाह करने के लिए विवश करता, ये काल का एजेंट है, वो भाग जाता है भगवान के सामने। अब परमात्मा ने दीक्षा दी, फिर नाम ज्ञान सुनाया 2 घंटे 3 घंटे, परिपूर्ण कर दिया। आत्मा तृप्त होगी
और थक चुकी थी सब जगह के सब झूठे पाखंडी हैं, कोई संत नहीं पृथ्वी पर। संत है या भगवान है तो परमात्मा ही है, कबीर जी। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं। उसके बाद शारदा किसी को बताती है तो ब्राह्मण सीधे मुंह बात नहीं करते ना, तो बैठा लिया, इज्जत का नाश कर दिया है। तो इतने बड़े विद्वान की माता है, ब्राह्मणी है, तेरी तो जग में इज्जत है, और तूने कहाँ जा करके काम बिगाड़ लिया। वो कहने लगी तुम नींद में बांध रही हो, तुम तो नींद में बोल रही हो, और शनिपात का जोर है तुम्हारे जिसमें बिरड़ा रही हो। मैं पहचान कर जान कर शिष्या बनी हूँ, जान कर गुरु बनाया, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। अब उसने सोचा देख मेरा बेटा विद्वान बना फिर कख नहीं पता, माँ मरण लग रही और ने क्रिया बताता फिर यू, और मैं ठीक ना हुई से। फिर उसको, क्योंकि आत्मा बेटे की तरफ, माँ की बेटी की तरफ बहुत होती है। अब उसने ज्ञान से पता लग गया कि विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं, कोई भक्ति ठीक नहीं, जो भी बकवाद करता फिर है बेटा। आज जो ब्राह्मण है कल कुत्ता बनेगा निकम्मा। ओए होए, इसको समझाने लगी, कहने लगी बेटा भक्ति का मार्ग इससे हटकर है, ऐसे है। समझाने लगी तो मैंने जो गुरु बनाया तो उससे नाम ले ले। वो कहने लगा माता मेरे सामने टिकने वाला इस पृथ्वी पर कोई विद्वान नहीं है। और उसने क्या किया कि सब विद्वानों को पराजित कर दिया था। इसलिए वो सर्वानंद ये चाहता था कि मैं अपना नाम ही सर्वजीत रखवा लूं। सर्वजीत, सर्वानंद से सर्वजीत नाम अपना अपनी माँ से रखवाना चाहता था, बदलवाना चाहता था। उसने कहा माता जी आप मेरा नाम सर्वजीत रख दो। माँ ने कहा बेटा सर्वानंद के बुंडा नाम है, ये कोई बुरा थोड़ा ही है। तो उसने कहा माता जी ऐसा ना, मैंने सारे पंडितों को, मंडलेश्वरों को, विद्वानों को शास्त्रार्थ में, वेदों में, पुराणों में पराजित कर दिया है, और मेरे नाम से ही सब अपने आप विदित हो जाए कि ये सर्वजीत है जिसने सबको जीत लिया। माता बोली बेटा एक काम करे, क्योंकि माता जी ने सर्वानंद का भी ज्ञान सुन रखा था और भगवान से भी सुन रखा हो ज्ञान। दिन रात का अंतर आसपास भी नहीं था विद्वानों का ज्ञान, तो ब्राह्मणों का या हमारे धर्मगुरुओं का। तो उसने कहा बेटा ठीक है तेरा सर्वजीत नाम रख दूंगी, पर एक विद्वान को और पराजित कर दे। वह सर्वानंद कहने क्या कौन है माता? वो कि कबीर जी, कबीर भगवान मेरे गुरु जी। तो कहा करता माता जी तो आपने कहाँ से नाम ले लिया? लोग मेरी हंसी कर रहे हैं कि तेरी माँ तो ब्राह्मण होकर के और शूद्र से नाम ले रखा है, तो बात करता है विदुता की। और चल ठीक है आप कहती हो तो मैं उसको तो 2 मिनट में पराजित कर दूंगा, वो तो अशिक्षित है, पढ़ा लिखा है नहीं। पर माता बोली बेटा ठीक है वो तेरी मर्जी, कितनी देर में पराजित करिए, पर एक काम करना लिखवा के और उनकी अंगूठी दस्तक होने चाहिए बेटा, वो ना मानो मैं कहते तू आके कह दे मैंने पराजित कर दिया। सर्वानंद पहुंच गया वहां पर, क्योंकि साथ में रखा करता वो सारे वेद ग्रंथ, 4 वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, और एक बैल के ऊपर जैसे गधे का बोरा होया करे ऐसा एक थैला डाल लिया करता था उसमें, और सारे उसमें लाद के और बैल को साथ लेके चलता था। अब जून का महीना दुल्हाओं की कॉलोनी में जाना, क्योंकि परमात्मा से शास्त्रार्थ वहीं हो सकता उसके घर पे, क्योंकि उसने यूँ सोचा था मैं गया आया वैसे 2 मिनट ना, तो शास्त्रार्थ के लिए समय रखा जाता है, कोई स्थान निहित किया जाता है। उसने जल्दी होगी ठीक फटाफट उसको करा दूंगा और माँ से सर्वजीत नाम रखवा दूंगा। वो जा रहा था, रास्ते में उसको भयंकर प्यास लगी दुल्हाओं की कॉलोनी में प्रवेश करने के बाद, और वहाँ दुल्हाओं का एक कुआं था। वहाँ परमात्मा की मुँह बोली बेटी कमाली जल भरे थी, पानी निकाल रही थी, घड़ा भरे थी अपना। कमाली कौन थी? परमात्मा ने एक शेख तकी नाम का सिकंदर लोधी राजा का पीर था मुसलमान, और उसकी ने कोई ऐसी बात कही थी परमात्मा से सिकंदर लोधी के सामने
कि मैं इसको जब मानूंगा तो मेरी बेटी को मृतक है, कब्र में दबा रखे, इसको जीवित कर दे कबीर भगवान। तो परमात्मा ने कई हजार, 20-30 हजार व्यक्ति इकट्ठे हो गए थे, उस समय कब्र फड़वा के और उस कमाली बेटी को जीवित किया था। कई हजारों की संख्या में कबीर साहब के शिष्य हुए थे इस चमत्कार को देखकर। तो उस लड़की ने को परमात्मा ने कहा था, जा बेटी अपने पिता शेख तकी के साथ। तब लड़की ने कहा था, 1.5 घंटे प्रवचन करे थे कि हे जनता के लोगों, बहनों और भाइयों, ये अल्लाह अकबर है। मैंने भी इनकी 4 जन्म पहले इनकी शरण प्राप्त हुई थी और उस समय मैंने 4 वर्ष इसकी भक्ति की थी इनकी, मुझे सारी याद आ रही है। फिर मैंने छोड़ दी थी, उस भक्ति के कारण मुझे 4था जन्म मिला था मनुष्य का, और वो भी बस इतना ही था जितना मैं भोग चुकी थी। 13 साल की आयु में मैं मर चुकी थी। अब मुझे अन्य योनि में जाना था, पशु पक्षियों के शरीरों में, और इन्होंने आज मुझे पुनः धर्मराज से छुटवा कर मेरा जीवन दान दिया है। ये अल्लाह अकबर है, ये पूर्ण परमात्मा है। और शेख तकी, आपने अपना जीवन नाश कर दिया, कर्म बिगाड़ दिए पिताजी, तो नकली आदमी है। और मैं आज मुझे अपना असली पिता मिल गया, अपने असली पिता के साथ रहूंगी, इस नकली रिश्ते तो मैं जा चुकी थी। तो वहां कई हजारों ने दीक्षा ली। तो उस लड़की 12-13 वर्ष की लड़की को अपनी बेटी के रूप में परमात्मा ने रखा, उसके आगे संस्कार बनाए। तो वो लड़की फिर वहां पानी भर रही थी। अब हम अपने पिता को भूल गए और हम कितना कष्ट उठा रहे थे। वो लड़की पानी निकाल रही थी कुएं से, उधर से परमात्मा ने रजा करी। सर्वानंद को इतनी गजब की प्यास लगी जैसे 5 मिनट जल ना मिले तो मौत हो सकती है। उसने जल्दी जल्दी कहा कि बेटी जल पिलाना, प्यास लगी है, लो महाराज पी लो। अब जैसे जुल्हाओं की कॉलोनी में, और ऐसा विद्वान पंडित कभी वैसे तो आ ही नहीं सकता, और आ जावा तो ऐसे देखा करते जैसे गांव में हाथी आ जाता ना, सब छातों पर चढ़ चढ़ देखा करते, गली में निकल आते, हाथी आ गया, हाथी आ गया। तो पंडित जी को दुल्हाओं की कॉलोनी में, शूद्रों की कॉलोनी में आ जाता, यूँ देखा करते, यूँ कैसे आ गया, किसके जागा। तो सारे चारों तरफ देखने लग रहे, और वो मरे प्यासा है। उसने फटाफट कहा, बेटी पानी पिला, अगले महाराज पियो। अब गट गट पी गया। जब छक लिया ना, प्यास बुझ गई, अब सुखी हो गए। जब दुखी होते हैं, जब तो हमने कोई जात पात नहीं दिखती, और सुखी हो जाए जब हम आकड़ पाड़े। जब उसने देखा कोई देखता तो नहीं है, मुझे दुल्हाओं की कॉलोनी से ब्राह्मण ने पानी पी लिया, दुल्हाओं के कुओं से। वो चारों तरफ देखा दुनिया, उसने सोचा बड़ी बेइज्जती हुई भाई। वो लड़की को धमकाता खुरकाता है, ए लड़की, ये कौन सी जाति का कुआं है? वह लड़की हंसी कि दुल्हाओं की कॉलोनी में पंडित जी किसका कुआं होता, आप बता दो। यो धनका का कुआं है। इतने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? परमात्मा बोले, पानी पी कर जाति नहीं पूछना चाहिए। वो लड़की बोली, पानी पी कर नहीं पूछना चाहिए जाति, पहले पूछता तो पता लगता तुझे किसा ब्राह्मण है। तेरी आंखों में जान आ गई थी, जब तक तुझे सुधर नहीं दिखे, अब तुझे जान बच गई, तुझे सुधर दिखाई देती। आधा तक कंडेम वही कर दिया उस बेटी ने। वो फिर कहने लगा, ए लड़की, यहाँ कबीर का घर कहाँ है? कबीर की चौपड़ी कहाँ है? तब लड़की कहने लगी, कबीर का घर शिखर में, सुन शिखर में परमात्मा रहते हैं। कबीर का घर शिखर में, और जहां से ले ली गैल, और पाँव न टके पपील के, तो पंडित लद्दे फिर बैल। यदि तू भगवान का घर पूछता है, कबीर भगवान है और वो ऊपर शिखर में रहता है, और तू ये पोथे लादे पड़े, बैल न ठाए फिरे, बैल के ऊपर लादे, इनसे भगवान नहीं मिल सकता। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं बोलूं तेरे वेद जानते रहे। ये हमारे भगवान को तो इन वेदों से नहीं प्राप्त कर सकता। तो वो कहने गए, लड़की सीधे मुंह बात करे, वो कबीर यहाँ कहाँ रहता है कि आजा मेरे पीछे पीछे, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। और लड़की पानी का घड़ा उठा कर चल पड़ी। सर्वानंद बैल लेकर साथ साथ आ रहा था। लड़की थोड़ी स्पीड से जाकर अपने परम पिता, सारी सृष्टि के पिता परमेश्वर से, कबीर जी से कहा, पिताजी
एक ब्राह्मण आ रहा है और आपसे कोई वाद विवाद करेगा और साथ में एक बैल ले रखा है, उसके ऊपर सारे बड़े बड़े ग्रंथ रखे। परमात्मा बोले बेटा जाओ बुला के लाओ आदर से। लड़की उतार के गड़ा और वापस गई तो तब तक सर्वानंद पहुंच गया गेट पे और कहा ये लड़की तेरा पिता है अंदर? कहा जी है। कि एक काम कर, मेरा ये करमंडल भर दे पानी तय। और लड़की लाई अंदर से लोटा भर के, उसका लोटा भर दिया पानी का करमंडल सर्वानंद का, और कहा फुल कर दे इसको, फुल कति पानी जल ऊपर का उतरना हो गया, और डाल। जब कति लबालब भर गया और कहा इस लोटे को ले लड़की कबीर जी के पास ले जा और जो इसका उत्तर दे, ये मेरा एक सांकेतिक प्रश्न है, इसका जो उत्तर कबीर दे वो मुझे बता। लड़की उसने धीरे धीरे लेगी, कहा कि जल नहीं इसका बाहर निकलना चाहिए, धीरे धीरे लेगी और कहा पिताजी पंडित जी बाहर खड़ा है, उसने ये जल का लोटा दिया और कहा इसका उत्तर दे। परमात्मा के पास इतनी बड़ी सुई थी लोहे की, जो कपड़े सिलन की हुआ करे सुई, हुआ उठा कर उसके अंदर डाल दिया, कहा बेटा जा। सर्वानंद ने दे दिया जवाब। वह धीरे धीरे वापस लाई। सर्वानंद ने पूछा जी क्या बेटा क्या जवाब दिया? कि पिताजी बोले कुछ नहीं, इसमें एक सुई डाल दी। सर्वानंद उस लोटे को लेकर अंदर गया, कहने लगे कबीर जी तूने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? परमात्मा बोले आपका जो प्रश्न था उसी का मैंने उत्तर दे दिया। आपका प्रश्न क्या था? तूने बताया कि मैंने इस भारतवर्ष के सभी विद्वानों को पराजित कर दिया है और मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूँ जैसे ये जल का लोटा लबालब भरा है। इसमें अगर कोई और जल डालेगा तो बाहर ही जाएगा, इसमें स्थान नहीं है। मैं ऐसे ज्ञान से फुल हूँ, मेरे साथ वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने अपनी माँ से अपना नाम सर्वाजीत रखवाना है। उन्होंने कंडीशन रख दी कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करके आपको पराजित करूं और तब वो मुझे सर्वाजीत नाम रखेंगे। तो इसलिए मैं आपको सतर्क कर रहा हूं कि मेरे साथ वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं। परमात्मा बोले अब मेरा उत्तर सुन ले। मेरा ज्ञान इतना वजनदार है, ऐसा सॉलिड है, जैसे मैंने सुई डाली तेरे लोटे का पानी बाहर निकल गया, इसके तले में जाकर बैठ गया सुई। मेरा इतना गजब का ज्ञान है, तेरे सारे ज्ञान में बाहर फेंक देगा और तेरी छाती में बैठ जाएगा। मेरे पास ऐसा ज्ञान है। सर्वानंद जी ने कहा कि प्रश्न करो। अब आगे आसपास के जुलाही नरे इकट्ठे हो गए, क्योंकि जुलाहों की कॉलोनी में तो वह गरीब व्यक्ति अशिक्षित आगे। और विशेष एक खास बात होती है कि घर का जोगी जोगड़ा हर बार का जोगी सिद्ध, एक आम बात है। कॉलोनी के लोग कबीर साहब को महत्व नहीं देते थे और बाहर के उस पंडित ने सोचा करते, यूँ सोच रहे थे कि आज कबीर को खूब हरा के जागा, यूँ बड़ा विद्वान आ रहा है और कबीर जी को आज देखना इसके छक्के छुटा के जाएगा पंडित जी। इसलिए सारे इकट्ठे हो गए, आसपास के गणे सैकड़ों की संख्या में। परमात्मा ने प्रश्न कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनका दादा कौन है। अब जैसा लोक वेद इन्होंने जनता में भर रखा था कि ये तो सर्वेश्वर, अब ये तो अजर अमर है, सर्वेश्वर है, स्वयंभू है, इनका कोई माता पिता नहीं, अजन्मा है। परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत के 3 स्कंद का वो फलाना पृष्ठ उठाकर देख, 123 नंबर, उसमें क्या लिखा है। विष्णु खुद स्वीकार कर रहे हैं, तुम विष्णु के उपासक हो कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, अपनी माता दुर्गा से कह रही। और ये सारा संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्वान है, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। वो साथ ले रहा था तो
ये तो कहते हैं वही परमात्मा वाली बात है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जगह सब अंदरे दिखत के तन तस्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। सारे शास्त्र गोट रखे, सब रेफरेंस नोट कर रखे, और उसमें उसका अर्थ क्या है ये इनका अकल नहीं। उन्हें खोल कर देखा, पढ़ा, जो का तुम पानो देख कह लगा नहीं झूठ बोलता है। क्यों? संस्कृत में लिखे हुए सारे अशिक्षित बैठे। परमात्मा बोले और सुन ले, शिव पुराण के अंदर, रुद्र संहिता के अंदर इस काल रूपी यानी सदाशिव और दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति हुई, पढ़ कर देख ले। उन्होंने वो भी निकाला, वो न्यू का न्यू। इवन सदग्रंथों ने कैसे बदल देंगे ये, आज तक न्यू के न्यू। लेकिन उनका दाव ये लग रहा था कि कबीर अनएजुकेटेड और वो अक्षर ज्ञान रखे थे, इसलिए विद्वान और सर्व ज्ञान संपन्न प्रसिद्ध रहे। और उन दो विद्वानों का फैसला कौन करा करते? वो अशिक्षित। कैसे करते थे? जिसने घनी संस्कृत बोल दी, डटा नहीं डटा, उसकी ताली पीट देते, वाह वाह वाह, वो जीत जाता, हर दूसरा हार गया। अब जब उसने सर्वानंद ने देख लिया कि बात तो सारी बिगड़ी पड़ी है, ये जो करे सारी सच्ची, पर दाव उसका न्यू लग गया कि इन्हें क्या पता किसी ने इसमें क्या लिखा है। तो उसने संस्कृत बोलना शुरू कर दिया, कोई वेद मंत्र घोट रहा था, आध घंटे तक संस्कृत में बोलता रहा, डटा नहीं डटा। अब परमात्मा पूछे थे ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? पढ़ कर सुना लग रहा है ये दुर्वेद है। एक किसान का लड़का 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़ा करता, वो अंग्रेजी सीख रहा था। तो अंग्रेजी में उसने 1-2 सिक लीव याद कर रखी थी, जैसे छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, सिक लीव बोलते हैं उसको, और 1-2 ऐसे याद कर रखा था, 2 प्रस्ताव अंग्रेजी में। तो उसका पिता बड़ा खुश होता था जब उसका पुत्र अंग्रेजी में कोई अपने प्रस्ताव वगैरह याद करता था, बोलता था। वाह बेटा, अंग्रेजी जान गया मेरा बेटा। एक दिन वो संडे के दिन बैलगाड़ी लेकर अपने खेतों में जा रहा था, साथ में पिता भी था, पुत्र भी था। सामने से एक अंग्रेज आ गया, वो रास्ता भूल गया था, मोटर गाड़ी में, कार में था। उसने इशारा किया तो गाड़ी रोक दी, उनने बैलगाड़ी रोक दी। वो अंग्रेजी में बोला, वो अंग्रेज कि मुझे फलाने उसमें जाना है, उस विलेज का मुझे रास्ता बताइए, मार्ग बताइए, वे बताना। अब उसका पिता बोला, किसान बोला बेटे तक, बेटा यो के बकवाद कर है कि क्या यही अंग्रेजी जानता? मेरा बेटा भी तो जानता है, सुना दे इसने। अंग्रेजी बोल के कि हम भी जानते हैं अंग्रेजी। अब उस लड़के ने सिक लीव सुना दी टू दी हेड मास्टर फॉर आई एम इल टूडे, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी 1 डे लीव योर फेथफुल फलाना। उसने अंग्रेज ने सोची, देख पूछ रहा हूँ मार्ग गांव में जान का, हरी सुना रहा छुट्टी की प्रार्थना पत्र, माथे माथ मारा, अपनी कार लेकर चल पड़ा। उसके पिता ने अपने पुत्र की कमर थपथपाई, वाह बेटा कमाल कर दिया, तने अंग्रेज हरा दिया अंग्रेजी में। उसका लड़का बोला, पिताजी अभी तक माई बेस्ट फ्रेंड और याद था, तो वो सुन ले तो गाड़ी छोड़ेगा, भागता है। ये तो सिक लीव तो डर गया, 4 लाइन थी, तो अगर वो सुना देता ना माई बेस्ट फ्रेंड, तो गाड़ी छोड़कर भाग जाता। तो कहने का भाव यह कि ये नकली पर्सन कुछ और उत्तर कुछ, नाम ले वेद और गीता का मंत्र नाम जाप देते, हरे ओम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम नमः शिवाय। ये वेद और गीता में है कई मंत्र। वेद और गीता 2 ही शास्त्र हैं जो भक्ति और साधना के, बाकी ये पुराण है, ये तो महापुरुष ऋषियों के अपने अनुभव है। ये अगर वेदों से नहीं मिलते हैं तो यूजलेस से हमें कतई नहीं, भक्ति के लिए नहीं चाहिए, साधना के लिए नहीं, ज्ञान ग्रहण करने के लिए सहयोगी अवश्य है। तो कहने का भाव ये है कि सर्वानंद ने वह सिक लीव सुना दी, संस्कृत बोलेगा डटा नहीं डटा। तो तब उस समय सारे दुल्हाओं ने हाथ ताली पीट दी, वाह सर्वानंद, जीत गया सर्वानंद।
कबीर साहब बोले भाई ठीक है, आप जीत गए, मैं हार गया। बोल क्या चाहता है तू? कि ऐसे नहीं, मेरी माता ने कहा कि लिखवा के लाना उससे। अब लिख ले भाई, मैं तो शिक्षित हूँ, अंगूठा ला दूंगा। सर्वानंद जी ने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए और कबीर साहब पराजित हुए, हार गए। और कबीर साहब का अंगूठा लगा लिया, आके आ गया अपना तुरंत। उसकी माँ ने कहा कि बेटा हो गया तेरा काम? कहाँ हो गया माता जी? पढ़ कर को लिखवा के लाया तू? हाँ लिखवा के लाया हूँ। कि सुना पढ़ के। उसने पढ़ के सुनाने लगा, उसमें लिखा पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गया। उसने पढ़ तक दिया फटाफट। जो उसकी माँ बोली रे निकम्मे तो हार का रहा है, और तूने कहा मैं जीत का आया हूँ। उसने फिर देखा ध्यान क्यों कहते हैं, नानक साहब जी कहते हैं कबीर परमात्मा के बारे में, यो जमे चाहिदा एमें बुलाईदा। यू तो जैसे चाहता है नहीं बुलवाओ है सबने। तो परमात्मा ने उन्हें फटाफट पढ़ दिया। तू पढ़ दे कि इन्हें बिना ध्यान रहा उस टाइम। तो इन्होंने बोला माता जी ऐसा है ना, मैं कई दिन शास्त्रार्थ में लगातार चल रहा था, निंद्रा के अंदर मेरे से गलत हो गया, मेरे से लिखने में गलती होगी, वो तो हार चुके। कि बेटा इसने ठीक लिखवा लिया। फिर जाके वो फिर गया कि कबीर साहब ऐसे है ना भाई, कैसा है ना कबीर जी, मेरे से लिखने में गलती बन गई, अब दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। अब लिख लो जी कोई बात ना, कि अंगूठा कैसे मेरा फिर टेक दूंगा। उसने लिख लिया खूब जच के, शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गया, कबीर साहब हार गए। फिर ला दिया मालिक ने अंगूठा। वह आ गया। तो अब घर में प्रवेश होने से पहले भी पढ़ के देखा उसने, कभी गड़बड़ हो रही हो। वो ठीक ठाक ऐसे लिखा था जो लिख कर लाया था। तो उसको विश्वास हो गया कि अब तक ठीक है, यहाँ तक को बिल्कुल सही है, ठीक लिख लिया, पहले गलतियाँ लगी होगी मेरे। उसकी माँ के पास जाकर कहा कि माँ सुनाऊँ? कहाँ सुना बेटा, लिखवा लिया के लिखवा लिया। देखे फिर वही लिखा। अगर बोलता क्यों ना कि माता जी फिर गलती लग गई मेरे। ये तो फिर वैसे लिखा हुआ है, सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गया। उन्होंने सोची भाई फिर जाऊं, क्योंकि यह हार जल्दी से स्वीकार नहीं होती नकली आदमी आके। वो तीसरी बार फिर गया। कहने लगे कबीर जी मेरे से फिर भूल लगी, मैं नींद में था, अगर चौकस लिख ले भी कहे। उन्होंने फिर लिख लिया ऐसे ही, कबीर सर्वानंद जीत गए, कबीर साहब हार गए। अपना अंगूठा ला दिया, रेखा देगा और लुआ दिया। कबीर साहब ने तुम भी ला दो भाई, कदे धोखा रह जाए। कमाली का लगा दिया, बेटी ले तो भी लगा दे। अब वो लेकर आया, अब अपने घर से पहले देख रहा है बिल्कुल ठीक लिखा है, घर के अंदर प्रवेश कर रहा है तो भी ठीक लिखा है। और उसकी माँ कहने लगी सुना बेटा। सुनाऊँ माँ? सुना। वो सुनाने लगा जब अक्षर चेंज हो गए। अक्षर चेंज हो गए और बैठ गया नू का नू भाई कति। उसकी माँ बोली रे बोलता क्यों ना, तेरी बोलती क्यों बंद होगी अब, विद्वान बोल। न्यू बोला माँ पता नहीं क्या चक्कर है, लिख कर लाता हूँ ठीक, यहाँ कर पता नहीं कैसे हो जाता है। न्यू बोली बेटा ये अक्षर ये नहीं बदले उसने, सच्ची बता तू हार का है? कहाँ हार का आया हूँ मैं, कति हार का हूँ माँ। अरे मेरा भी दिल डिग गया जब यो चमत्कार देखा वो परमात्मा पर। उसकी माँ बोली बेटा यो भगवान है, तेरा चौंध लागी ब्राह्मण कुल में जन्म होते। अरे कितने दिन रहेगा तू विद्वान, औरों को सुनाता फिरे कि किसी भी योनि में जीव जा सकता है। पिछली कथाएं सुनाते हो तुम, टटीरी तक की कहानी सुनाते हो। तेरी अगला जन्म बेटा बहुत बुरा होगा और मैं देख नहीं सकती अपने बेटे की दुर्गति। और जाकर बेटा नाम ले ले, बेटी आत्मा ठंडी करना चाहता है तो। कहने लगा मैं जाऊं कैसे, शर्म आवे मेरे को, तू साथ चल मेरे। कहाँ बेटा चल चलूंगी। जब जाकर उसका रोग कटवा के लाई पंडित जी का कि नाम जो मेरे बेटे ने महाराज कल्याण करो तेरे पुत्र का। अब सर्वानंद ने नाम लिया। अब सर्वानंद की ठंडी काया होगी, आग में जला था, विद्वान पाक रहा था, सर्वाजीत को आया था। फिर उसको इतना शांति हुई, वो मंत्र दिए प्रथम मंत्र के यहाँ से शुरू कर 5 नाम देते थे।
और फिर सतनाम दिया उसको। अब सर्वानंद की कोई नहीं माने, परम ब्राह्मण तेरे तो मेंटल हो गया, पता नहीं के जादू जंतर करे जो दानक दुलाहा, जो भी उसके पास जाता उसी के गुण गाने लग जाता है, पता नहीं कैसा जल पिलाता है, पता नहीं कैसा सम्मोहन क्रिया जानता है। सम्मोहन क्रिया नहीं जानता, वो तो अनमोल ज्ञान लिए बैठा है। अब जो पी लेता उस अमृत को उसी की भांग उतर जाती है। भृंगमता इसको कहते हैं कि गुरुजी अपने समान बना लेते हैं, अपना ज्ञान सुना सुना के वो शिष्य भी ऐसे ही बोलने लग जाते हैं सत्य के आधार से। इसको भृंगमता कहते हैं। अपनात्माओं, अपनात्माओं कितने सुख दिए भगवान ने। एक दिन मालिक चर्च कहीं सत्संग कर रहे थे, एक वैश्या थी गणका, और वो भी रात्रि के समय जब सत्संग सुना रहे थे दाता एक आंगन में बैठ के किसी भगत के, और उसका कहीं आसपास ही मकान था उस माई का, बहन का, वैश्या का। अब उसने रात्रि के समय परमात्मा की कथा चर्चा सुनी अपने महल में कि भक्ति बिना ये दुख होता है, भक्ति बिना ये दुख होता है, इस जीवन में ऐसा अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, अगला जन्म बहुत बुरा होगा, पशु योनियों में जाना होगा। अरे भले पुरुषों, मनुष्य जीवन तो परमात्मा ने भक्ति के लिए दिया है, तुम कहाँ बर्बाद कर रहे हो। तो उस लड़की के मन में एकदम खटक लगी, क्योंकि आत्मा तो भगवान की है, कसाई की भी आत्मा परमात्मा की है, लेकिन संस्कारवश कोई बुरे कर्म में वो लग गया, वो दुर्भाग्य है। और संत उसी को कहते हैं जो इन कर्मों से छुड़ा के और सतमार्ग पर लावे। चाहे कोई कितना ही पाप कर चुका हो, भगवान के पास तो पावर है, कितना ही पापी हो उसको भी सुख साफ करेगा और फिर मोक्ष दे देगा। लाल का कोई खराब नहीं होता। लाल अगर टट्टी में गिर जाता है, कीचड़ में गिर जाता है, जौहरी को मालूम होता है कि इसका कुछ नहीं बिगड़ा, इसको साफ करूंगा और जेब में डाल लूंगा, करोड़ों का है। तो हम इस संसार के पाप कर्मों के कीचड़ में पड़े हैं। ये लाल है आत्मा परमात्मा की, वो जो कितना ही गंदा हो रहा है उसको तुरंत धो के सत्संग रूपी जल से और अपनी जेब में डाल लेता है। अब उस लड़की ने नींद नहीं आई, को मर्गी मत है, हे भगवान मैं तो सारे दिन खोटे काम कर रही और एक भी शुभ काम नहीं मैंने आज तक किया, मेरा क्या होगा। कांप गई आत्मा। और वो लड़की नहा धो के स्नान करके सत्संग में आकर बैठ गई। अब परमात्मा सत्संग सुनाने के बाद वो लड़की खड़ी होकर बुरी तरह रोने लगी। उसने अपना परिचय अब बताया। परमात्मा बोले, कौन है बेटी, क्यों रो रही है, क्या दुख है तुझे। कि हे मालिक, मैं महापापणी और दुष्ट औरत हूँ, मैं इस सभा में आन जोगी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं रोक नहीं सकी आपके ज्ञान को सुनकर। क्या मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है। परमात्मा ने कहा, बेटा अब कितना ही मैला कपड़ा हो, साबुन अगर श्रेष्ठ है तो मैल उतार देता है। मेरे पास वो साबुन है सतनाम का। कोई कितना ही पापी हो, जब मैल यदि गंदा कपड़ा साबुन और जल के टच में नहीं आओगा तो साफ कैसे होगा। क्या बात है बेटी, बता कौन है तू, क्या दिक्कत है। उसने बताया, जी मैं वैसा हूँ, गणका हूँ, और आज मैंने आपका ज्ञान सुना दाता, मैं रोक नहीं सकी अपने आप को, और क्या मेरा भी पापने का उद्धार हो जाएगा। होया पड़ा बेटी, आत्मा जागी, नाम जाप कर और बुराई दे छोड़, बेटी भक्ति कर, हो गया पार। वो सुप्रसिद्ध वैश्या थी उस नगर की, मालिक ने नाम दे दिया। अब वहाँ सैकड़ों की संख्या में भगत बैठे थे, माई भी बैठी थी, परमात्मा ने दीक्षा दे दी। अब हम इतने नालायक हैं, क्योंकि सब जो आत्मा सुखी तो हो ही गए थे, उनके सारे कष्ट वो भूल भाल गए थे, 64 लाख से सो चुके थे। तो सब के अंदर एक ऐसी आग सी फैली अफवाह कि भाई परमात्मा ने तो गलत कर दिया, एक वैश्या को नाम दे दिया, और सारे काशी शहर में चर्चा होगी कि भाई ऐसी नकमी औरत भी वहाँ जाती है सत्संग में। सब जगह उन्होंने ये सब अपनी भक्तों में सब जगह फैला दी।
अब जब वो सत्संग में आने लगी, क्योंकि जिसने देख लिया कि मेरे तो घने खोटे कर्म से, वो तो ज़्यादा साबुन और मैल को ज़्यादा, साबुन और जल को ज़्यादा प्रयोग करता है, वो ज़्यादा सत्संग में आने जाएगी। तो सत्संग के संगत के अंदर एक फुसर फुसर होने लगी, उस लड़की को खुरकाने लगे निकम्मे इसी टाइप के कि तू यहाँ मत आया कर, बेइज्जती कराओगी गुरु जी की, यहाँ मत आया कर, तू दुनिया तुझे जानती है जैसी है। अब वो जा कैसे वहाँ से, उसका तो बात तो बिगड़ गई और किधर ठिकाना नहीं। उसने एक दिन मालिक से अर्जी लगाई कि दाता मैं कहाँ जाऊँ अब। क्या बात बेटा, कि यहाँ आती हूँ तो ये कुछ भक्त आपके से भाई कहते हैं तू यहाँ मत आया कर, तूने सारे चर्चा का विषय बना दिया, गुरुजी की बेइज्जती करावेगी और ऐसे ऐसे। तो परमात्मा फिर सत्संग में ज्ञान सुनाने लगे, सामूहिक तरीके से बताया करते। भाई कुष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। अरे भले आदमियों, यदि कोई अपराधी है, यानी अगर वो सत्संग में आवे नहीं गा तो वो कैसे छोड़ेगा अपराधों को। अब मैला कपड़ा है, जल से टच नहीं होगा, साबुन नहीं लगेगा तो कैसे स्वस्थ होगा। और यहाँ तक बताया कि यदि सत्संग में किसी का कोड लग गया हो और सारा चाम उसका कटा पड़ा हो और वो भक्ति कर रहा हो ना, उससे नफरत मत करना, उसने नाम ले रखा है, उसको हेट ना करना, उसको प्रणाम करना, उसको आदर से बोलना, क्योंकि वो भक्त है। परमात्मा कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जहाँ भक्ति नहीं जा मुख ना ही नाम। और उधर से कहते थे जब वैसा हो वैसा का विश्वास भगवान का, तो चरण चित दीजिए, उसको एक अच्छी आत्मा मान लिया, उसको गण का मत समझना। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक 30 में भी लिखा है कि अर्जुन, अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी यदि सच्चे दिल से भक्ति कर रहा है तो उसको महात्मा तुल्य मानना चाहिए। ठीक है, कभी ना कभी बुराई छोड़ देगा, गलती होगी कि इंसान पे हो जाती है, और अगर इस मार्ग पर आएगा नहीं, लगेगा नहीं, तो वो बुराई छूटेगी कैसे। बहुत बार दाता ने कहा, लेकिन हम इतने ढीठ हैं, अपनी सोचना ऊपर रखें, फिर भी ऐसे सुर होती रही। परमात्मा ने सोचा कि इन जो 64 लाख का ये झुंड मेरे साथ लाग गया, इनको सुख हुआ, इनका सुख हुआ तो ये मुझे भगवान मानते रहे, आज मैं कह रहा हूं इनका असर नहीं हो रहा। तो परमात्मा ने सोचा सुर क्या लिया, सुसरिये कह दूं। रविदास जी जो थे कबीर साहब के बहुत निकट रहते थे। रविदास जी चमार जाति से थे, परमात्मा जुलाहा जाति से थे। वैसे तो ये जाति तो हमने बना रखी है, तो महान आत्मा थे, पर जिस कॉलोनी जिस ग्रुप में रहते हैं वो नाम सहमत पड़ जाता है, कोई बात नहीं, जैसे भी। तो उन्होंने कहा, रविदास जी बहुत विश्वास करते थे भगवान की एक एक बात पे। रविदास जी से कहा कि एक हाथी ला किराए पे एक दिन खातिर, और केवल हाथी लाना, पहलवान की जरूरत नहीं, आप उस हाथी के पहलवान बन जाना, यानी ड्राइवर। और उस लड़की को कहा, बेटा तो डेली आकर सत्संग में, तुझे कोई रोक कर मना बताना, वह आगे आके बैठा रहे मेरे पास, तेने बाहर को बकवास कर देगा नालायक। तो वह रोज आती, सब आगे बैठाते भगवान और ज्ञान सुनाते बेटी को, उसकी आंखों में आंसू पड़े, क्योंकि वो तो सुखी हो गए थे, जिन बकवास भागी, वो तो अभी ताजा दुखी थी। तो एक दिन उसने कहा, बेटा तू कल ऐसे करना, पूरा हार श्रृंगार करके और मेरे साथ चलना का, अच्छा महाराज आपकी बेटी कहीं ले चलो। परमात्मा ने, कबीर साहब ने एक बोतल के अंदर गंगा जल भर लिया, जैसे वाइट वाइन होया करे, सफ़ेद कति शराब देसी हाथ काट के बनाया करते पहले, ऐसी लगे, और हाथी पर बैठ गए। आगे रविदास जी हाथी न चलाने वाले, और बीच में रविदास का आगे नमो, वो लड़की बीच में, और कबीर साहब उसके पीछे लड़की के, और लड़की के उस लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया और बोतल ले लिया हाथ में, ढक्कन खोल कर ला लिया मुंह, और कहा भी इसने उस मेन बाजार में काट दे, इस हाथी ने वहाँ ले चल, तो काशी का मेन बाजार है जहाँ ज़्यादा भीड़ है,
अब रविदास जी ने हाथी वहीं से निकाल दिया और कबीर साहब लोग गंगा जल पी में और लड़की के कंधे पर हाथ धर कर नो कर रहे। अब जो देखे वो ये सौ गाड़ दे कि हम पहले कहा करते वहाँ एक वैसा ऐसी गंदी औरतें जाती हैं, देखो रही दुल्हा भ्रष्ट हो गया, देखो आज सच्चाई ऊपर आ गई, लोगों देखो सारे काशी के लोग उमड़े पड़े और उनके अब जो परमात्मा के शिष्य थे उनको वो काशी वाले लोग कहने लगे आ जाओ दिखाऊं थारे कारनामे तेरे गुरु जी के। अब देखो देखो यो क्या हो गया, हम कहा करते ना पहले। तो मूर्ख क्या कहते हैं कि मैं तो कभी कभी जाया करता, मन्नत नाम नोम छोड़ दिया था पहले ही। कोई कहता मैंने तो जड्डू ले जाया करता, मैं तो वैसे कभी कभी जाता था। यानी सारे के सारे 64 के 64 लाख इस घटना से ऐसे गए जैसे पलड़े से मेंढक कूद जाया करे। परमात्मा सत्संग में सुनाया करते थे, रे मूर्ख आदमियों, जब तुम्हारे पैर टूट रहे थे तब तो मैं भगवान था, आज मैं मूर्ख हो गया। एक वैसा को साथ बैठा के अपनी बेटी को ज्ञान सुना रहा हूँ, आज भगवान नहीं रहा। तो परमात्मा ने उनकी वह फड़क निकालनी थी और उनकी परीक्षा करनी थी, तुम कितने विश्वासी हो और कितना भगवान को पहचान पाए हो। हम इसी बात में मार खा गए, हम भगवान को भगवान नहीं समझ पाए। और जब तक हम परमेश्वर कबीर साहब को भगवान नहीं समझकर डट के भजन करेंगे इतना पार नहीं हो सकते। लेकिन मालिक दयालु है, वो तो दयालु है, उनको मालूम था कि ये चार्ज कर दिए जितने चाहिए थे, भक्ति इनकी करवा दी, प्रथम मंत्र का जाप करा दिया और अब ये खालो धक्के पार तो ये हो नहीं सकते जब ये ऐसा घटना इनके मन में, क्योंकि वो श्रद्धा बनी नहीं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध, वो है दुखी संसार में फिर अग काल के फंद। जब तक हम गुरु को भगवान के इक्विवेलेंट नहीं मानेंगे तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। अब जहां भी देखो सारे हाहाकार मच गई। अब क्या हुआ, उधर से घूम घाम कर सारे बाजार में वह लड़की, परमात्मा ने फिर क्या किया कि जा बेटी तू तैयब अपने घर में भी आता हूँ, तेरे पास ही आता हूँ मैं तेरे उस ठिकाने पे। अब क्या किया दाता ने, एक अर्जुन सर्जन नाम के 2 शिष्य थे, वो मक्का मदीना गए हुए थे, वो मुसलमान थे, उनके शिष्य हुए थे और कति समर्पित थे परमात्मा पे 100%। वो घर त्याग के, और उनका नाम भी मालिक, उन्होंने कहा था हमें ये मुसलमान नाम बदल के ये सिंपल नाम रखो कोई हमारा। तो अर्जुन और सर्जुन नाम उनका रख दिया था। वह शिष्य बन गए थे और बाल यानी शादी नहीं करा रखी थी उन्होंने। तो जब वो वापस आए तो सभी ने, सब वहाँ से आग लग रही, सब जगह चर्चा का विषय यही। तो अर्जुन सर्जुन को उनके गुरु भाई मिले कि गुरु जी कहाँ हैं, कि गुरु जी बैठे हैं भाई वैश्या के घर पे। क्या मतलब कि गुरु जी का तो भाई बुढ़ापे में दिमाग चल गया, उम्र घनी होगी और वैश्या के से संपर्क में आ गए, वो तो शराब पीकर सूर्या हाथी पर घूम रहे थे। अर्जुन सर्जुन के यह बात जची नहीं रहे, मूर्खो तुम बात क्या कह रहे हो, तुम्हारी जीभ कट जानी चाहिए, तुम गुरु जी के बारे में ऐसे बोल रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, तुमने समझा क्या। मैं बोला सच्ची बात ना तो जाके देख ले। हाँ, परमात्मा ने देखा था कि 2 और रह रहे, इनकी और परीक्षा लेनी है, पता था आने लग रहे हुए। तो उन्होंने वो जाकर देखा, परमात्मा बैठे बाहर आंगन में चारपाई पे, लड़की बैठी साथ में नीचे और उसके दोनों पैरों पे मालिक पैर रख रखे और वह चरण दबा रही अपने पिताजी के, गुरु जी के। उसके दोनों साथलों पर पैर रखे बैठे, वो पैर दबाने लग रही। अपने आत्माओं यही मार खाते हम। अब जैसे इस दयानंद था, महर्षि दयानंद, इसके विषय में एक बड़ी कथा सुना करते, बड़ा ब्रह्मचारी था और ज्ञानी था, परम आत्मज्ञानी था। उसकी एक हिस्ट्री देखी, उसमें लिख रखा था कि ये बाबा जी रूप में बैठा था, साधना कर रहा था और एक माई ने आकर इसके चरणा का हाथ लगा के माथा टेक दिया। कहते वो एकदम उठ गया और ऐसे कांप गया सारा,
और जंगल में चला गया। 3 दिन तक एक मंदिर में, उजाड़ मंदिर में बैठा रहा। जब उसका मन शांत हुआ, इतना और त्यागी बैरागी और इतना औरतों से वो नफरत दूर भागता था। अरे बड़े आदमी, आत्मज्ञानी कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। जैसे सांग होया करते, सांग गांव में, और उसमें पहले क्या था, लड़के ही लड़कियों का रोल करते थे। लड़कियों जैसे ही अंग आर्टिफिशियल लगा करके वो लड़की का रोल करके डांस करते थे। एक नया लड़का दूसरे साथी के साथ सांग देखने चला गया। वो देख कह रहा कि देख कितनी सुंदर लड़की, कैसा बढ़िया डांस कर रही है। वो दूसरा कहता है लड़की नहीं लड़का है, ये नहीं लड़की है। तो श्याम ने जहाँ वो रुके हुए थे जिस धर्मशाला में, वहाँ ले गया वो साथी, उस नए साथी ने। और वहाँ जाते उन बच्चा ने सारी वो तार के आर्टिफिशियल वो अंग टांग दिए खुट्टी पे, और वो पहन लिए कुर्ता पजामा। जब उसका जच्ची रही तो लड़का था, लड़की नहीं थी। अगली बार अगले दिन तो सांग देखने गया, उसका वो भाव नहीं था कि वो लड़की है। और नो तो नहीं बताया कुंगर नाचा है, ये लड़का डांस कर, लड़की नहीं है। तो उसने वो सवजाती दिखाई दे रहा था, जब पहले विजाती नजर आ रहा था, जब तक उसको ज्ञान नहीं था। तो इसी प्रकार जब हम आत्म तत्व में आ जाएंगे, ये 2 कवर ऊपर के नहीं दिखेंगे, अंदर आत्मा का रूप दिखाई देगा। तो अर्जुन सरजुन जब देखा, एक बार तो आगे निकल गए, नो देख के अगर सच्चे भाई तो साला बैठ गया। जो कहते हुआ है सच्ची, गुरु जी तक किस सतीथि में बैठे हैं। फिर वापस आए, फिर हिम्मत सी करके अंदर चले ही गए दोनों। अब अर्जुन सरजुन गुरु जी को कह रहे हैं कि सतगुरु यहां ना बैठियो, ये द्वारा है नीच। ओए होए, कहने लगे हे सतगुरु यहां ना बैठो आप, ये तो एक नीच जाति का घर है, छोटी जाति का, आपका अपमान होगा। परमात्मा क्या उत्तर देते हैं कि ऊंच नीच में हम रहें, ये हाड चाम की दे, अर्जुन सरजुन समझियो तुम करियो रखियो सबद सने। संकेत में कह दिया करे भले आदमी, ऊंच नीच में हम रहें, और ये तो हाड चाम की दे। इस चाम और तेरे चाम में क्या अंतर है, मुझे तो तुम दोनों एक नजर आते हो। और अर्जुन सरजुन समझियो रखो शब्द स्नेह, जो नाम दे रखे उन्हें जप ले चुप करके, फालतू बात मत करे। और कहा भले आदमी तुम मेरे गुरु हो गए, आज शिष्य कहाँ रहे, जब मुझे शिक्षा दे रहे हो तुम मेरे गुरु बन गए बेटा। और जाओ भाग यहाँ से मूर्ख हो दिया कल्याण तुम्हारा। अब वो तो कल्याण के लिए निकले हुए थे बेचारे, फिर उनका एकदम झटका लग गया, नाश हो गया बनी बनाई कमाई का। चरणों में गिर गए, वहीं पर हे परमात्मा हमारी तो बुद्धि खराब कर दी, सारा संसार बकवास कर रहे आपके बारे में, वो तो गुंडा हो गया, बदना बदना वगैरह, भले आदमी हो। परमात्मा बोले फिर तुमने मुझे क्या जाना, संसार की बात में अगर तुम ऐसे मेरे से दूर हो गए तो फिर खाक भगत और के देखा तुमने, तुम तो साथ रहो, समाज को तुम मैंने तुम्हारी फड़क निकालनी थी, ये बकवास करा करते थे। एक लड़की आती है फलाना थी, क्या समझा तुमने, मैं इतना जितना गिर गया और तुम मुझे इतना निकम्मा मान बैठे, जो जब तुम भगवान दिखाई दूं था तुमको, तेरे 100 सुखों थे। सरजुन अर्जुन का जमीन नीचे से खिसकती नजर आई, क्योंकि वो तो उद्देश्य मालिक के लिए निकले थे। कहने लगे दाता घनी गलती बन गई, घने नीच हम। और ये उनको पता लग गया था कि फिर ऐसे संत सतगुरु मिले ना मिले, और फिर जन्म होगा ना जाने कब होगा, या तो गई हाथ ते डोर छूटे भगवान, बात बिगड़ेगी। चरणों में पकड़ कर बुरी तरह रोए, वहीं पर है परमात्मा कोई विकल्प बताओ दाता। परमात्मा बोले भाई ईब तुम्हारा इस शरीर से वो बात नहीं रह सकती बेटा, कितनी आवाज बना ले, आपका वो भाव नहीं बनेगा, क्योंकि आपके अंतःकरण में वो मलिनता घर कर चुकी है। अब मेरे इस शरीर से तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा। अंडरस्टूड है। कहते हैं ये धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर मिला नहीं, और मिला तो गांठ पड़ जाए। गुरु शिष्य का नाता इतना गजब का होता है, इसमें दोष आ गया तो फिर बात बनेगी नहीं जल्दी से।
इसको कति गुरु परमात्मा तुल्य होना चाहिए। परमात्मा में दोष नहीं हो सकता। हम अपने दोष दूसरों में देखते हैं। जैसे एक चोर किसी एक नेक आदमी के घर पे चला गया, वो नेक आदमी तो सो गया, उसको खाना खुना खिला गया कि वो अपने जैसा जाने था कि नेक आदमी यात्री है। रात्रि में वो पैसे निकाल कर चला गया और एक उसी चोर के घर कोई एक नेक व्यक्ति यात्री बनकर आ गया, रुक गया। उसने भी खाना खिला कर चोर ने उसको सिला दिया, वो सो गया ठाठ से, और चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं रात ने चोरी ना कर ले जा, क्योंकि वो दोष चोर में था, उस महान आत्मा में नहीं था जो यात्री था। अब वो कहने लगे परमात्मा हमारा कल्याण कब होगा? तब उन्होंने कहा कि संवत 1774 में एक मेरी आत्मा छुड़ाड़ी में जन्म लेगी, और जब वो जन्म लेगी तब मैं वहां आऊंगा और उसको मिलूंगा, और उससे फिर तुम दीक्षा लेना जब तुम्हारा कल्याण होगा। अब वो अर्जुन सरजुन वो तो सन 1518 में परमात्मा 1575 में संवत 1575 में परमात्मा से शरीर चले गए। उसके बाद लगभग उनको फिर उन्होंने कहा कि भगवान हम इतने समय तक कैसे रह पाएंगे इस शरीर में? तब उन्होंने कहा कि भाई मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा शरीर बना रहेगा। अब उन्होंने क्या किया कि जब संवत 1774 निकट आई तो वो यहाँ खरकोदा के पास एक अमायूपुर गांव है। खरकोदा जिला सोनीपत के अंदर एक अमायू गांव है। उस अमायू गांव में आके और किसी भगत के यहाँ रहने लगे। काफ़ी वर्ध शरीर हो गया था, लचर पचर। और फिर उन्होंने वहाँ रहने लगे कि भाई उन्होंने क्या बताया था कि दिल्ली से 30 मील लगभग पश्चिम की ओर वहाँ मैं आऊँगा। गांव नहीं बताया था जब तक, और वहाँ तुम्हें आप कारण बन जाएगा, पता लग जाएगा। तो हमायूपुर गांव में रह रहे थे, और जब परमात्मा गरीबदास जी को मिल चुके थे और उनको सब परिचित करा दिया था, फिर ऐसी प्रेरणा करी उनके सपने में दिखे दाता अर्जुन और सरजुन को कि अर्जुन और सरजुन तुम छुड़ानी जाओ, वहाँ मैंने तुम्हारे दीक्षा की व्यवस्था कर दी है। छुड़ानी गांव में जाओ। अब वो सुबह उठे, दोनों ने एक दूसरे से बताया कि आज तो भाई गुरु जी दिखे थे और छुड़ानी गांव बतावे थे, वहां कोई आए हैं और उनसे दीक्षा लो। उसका नाम भी बताया, गरीबदास नाम है उनका। उन्होंने जिस भगत के वो घर पर रहा करते थे उनसे पूछा भी यहाँ कोई छुड़ानी गांव है? उसने बताया जी है छुड़ानी गांव, एक छोटा सा गांव है और यहाँ से थोड़ी दूर है, यानी 30 किलोमीटर होगा। 30। तो बोला भाई एक काम कर दे बेटा। दोनों कहने लगे आज तक आपने हमारी बहुत सेवा करी है, एक अंतिम काम और कर दे, हमें छुड़ानी छोड़ दे। उसने बैठा के अपनी बैलगाड़ी में उन दोनों को और वहाँ छुड़ानी जा छोड़ा। छुड़ानी जाके पूछा कि गरीबदास कौन है? उधर से परमात्मा ने प्रेरणा गरीबदास में की थी। उनकी भी दिव्य दृष्टि खोलती थी कि आ जाओ भक्त, मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा था, आ जाओ, बताओ क्या काम है? कि महाराज सारी कथा बता दी, मुझे सब पता है, दीक्षा लो, तुमने बहुत बड़ी गलती करी थी अर्जुन सरजुन, भगवान पर संत पर भगवान के तुल मानना चाहिए। कहा जी बस गलती घनी बन गई, उसी का भोग रहे हैं। उन्होंने नाम लिया, महीने 2 महीने वहाँ रहे और वहीं शरीर छोड़ के दोनों उनकी समाधि बना रखी थी। अब तो आप फोड़ फाड़ दी छुड़ानी। तो पुण्यात्मा उधर से क्या हुआ कि कबीर साहब के पीछे सारा काशी के लोग पीछे पड़ लिए, और उसी दिन ये सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह भी काशी बनारस में गया हुआ था। और परमात्मा जानबूझ कर उस दिन छेड़े थे कि इनकी परम पावर हो, यहाँ पर पूरी सुप्रीम पावर आ रही हो। अब सारे काशी के मुल्लार काजीर हिंदू सारे इकट्ठे मिलकर सिकंदर लोधी के पास पहुंचे, जहाँ वो रेस्ट हाउस में रुका हुआ था वीर सिंह के पास। वीर देव सिंह बघेल वहाँ का राजा था।
तो उन्होंने सब ने जाके कहा कि हे भगवान, हमारा तो घर से निकलना दोभर हो गया, सरेआम वैश्यावृत्ति शुरू होगी आपके राज में, और ऐसे ऐसे हाथी पर बैठकर शराब पी के वैसा लेकर घूमा एक दानक दुल्हा कबीर। अब देखो सकल सिकंदर लोधी की, उसको उसका रोग दूर किया, ऐसा बुरा हाल था, हाहाकार मची थी, और उसके सामने ऐसे चमत्कार करके दिखाए, और फिर भी जनता के डर से वो फिसल गया। अब तेरा तो राज उजड़ जाएगा। अब कदे कहीं ऐसा ना हो जनता सारी भड़क जा। सिकंदर लोधी ने कहा, लाओ पकड़ कर, कौन है वो? अब ले गए पकड़ के। सिकंदर लोधी ने जनता को दिखाने के लिए कि मैं वो अपने हाथों में थकड़ी और पैरों में बेड़ी और गल में एक लोहा बहुत भारा तोक डाला करते, वह डाल दी, और सबने कहा कि इसको गंगा में डालकर डबो के मारेंगे। सारा काशी के लोग, राजा सिकंदर लोधी सब चले गए। इब जनता का के राजा की के चल रहे, ये काजी मुल्ला, ये हिंदुओं के धर्मगुरु सारे, उन्हें पता लगा कि आज दुश्मन मरेगा, क्योंकि परमात्मा ने सबके छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में कि तुम बकवास करते हो, मिसगाइड किए बैठे हो, जो साधना तुम करते हो कराते हो स्वर्ग की भी नहीं, तुम नरक ले जा रहे हो। तो दोनों धर्म के गुरु उस परमात्मा के विरोधी थे ही, उनका दाव लग गया, सारे इकट्ठे हो गए और कहा इसको डबोगे मारेंगे। अब नौका में बैठा के और उनसे कहा 2-5-10 मस्टंडे साथ भेज दिए कि इनको गंगा के बीच में पटक दो उठा के नौका में। अब उन्होंने जाके परमात्मा को उठा के बहती दरिया के बीच में पटक दिया। परमात्मा जल पर ऐसे बैठ गए जैसे थल पर बैठा करते हैं, हथकड़ी और बेड़ी अपने आप टूट के गिर गई। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय हो। अब वो नौके न्यू बैठे जब और नीचे गंगा जल चक्कर काटता हुआ चल रहा है। अब वो नौका वाले तो बुला लिए, तुम आ जाओ वापस। फिर लगे उनको पत्थर मारो, इसका खूब पत्थर मारे। पत्थर कहाँ जाए इतनी दूर, सेंटर में। फिर कहने के गोली मारो इसका। राजा ने आदेश क्या को कहा कि गोली मारनी पड़ेगी। अब राजा डरता, ठीक है गोली मारो। गोली मारे, तीर मारे, एक निजा मालिक की तो कहते उड़े न्यू हो जाओ ऊपर को। फिर कहने लगे भाई नहीं बात बनी, तोब लाओ तोब। तोब के गोले और 12 घंटे मालिक पर बरसाए, नीचों ने आंख नहीं खुली। 4 पहर 12 घंटे तोब के गोले नो दागे गए। वो कभी तक गंगा से बाहर जा पड़ा किसी सरोवर में, या वहीं फंस होकर वहीं गिर जा। अकल नहीं आई ठिकाने, अरे मूर्खो। तोब के गोले और फ्यूज होने लग रहे, एक निजारा। फिर भी आंख ना खुली के कबीर इज गॉड। अरे मंदबुद्धि लोगो तुम। जब परमात्मा ने देखा कि ये मूर्ख नाम जा यहाँ से भूखे पैसे खड़े जनता न लिए, और परमात्मा नो का नो नीचे चले गए जल में अपने आप। जब ये कति सारी करनी करके थक लिए, तब उन्हें खुशी बनाई कि डूब गया डूब गया डूब गया। अब इसके ऊपर आप रेत फिर जाएगा, मर जाएगा, इसके अंदर खत्म हो गया खत्म हो गया। अब सब मिठाई बांटते, अंडा दुश्मन मर गया। क्यों? मुल्ला और काजी और ये पंडित जी अब सब मिठाई बांट रहे हैं। और फिर क्योंकि रविदास जी कहा करते कि तुम नहीं समझ पा रहे हो ब्राह्मणों, ये भगवान है। तो उन्होंने सोचा आज चलो उसको रविदास को बताते हैं कहाँ गया तेरा भगवान। अब वो डूब गया जमुना गंगा में। रविदास की झोपड़ी पर गए, ढोल ढाल बजाते हुए, मिठाई बांटते हुए। और एक ने जाके कहा कि कहाँ है वो तेरा भगवान, वो डूब गया जो गंगा में। रविदास जी बोले वो बैठा, देख आ जाओ, देख वो बैठा। बोलो कबीर भगवान की जय हो। अब जोसा देखा हुए बागले कहाँ? सिकंदर लोधी के पास के महाराज वो तो मरा नहीं। तो अब कैसे मारे भाई? कि इसके गले में पत्थर बांध दो, मोटे मोटे उसे भरा भरा पत्थर बांध कर छाती के, और परमात्मा को फिर गंगा में पटक दिया।
वो पत्थर टूट कर नीचे गिर गए, भगवान ऊपर बैठे। फिर उन्होंने सोचा भाई नौ नहीं मरे। फिर उन्होंने प्रार्थना करी कि हे कबीर जी आ जाओ, बाहर आ जाओ, तुम अकेले भाई आ गया बाहर। फिर उन्होंने स्कीम बनाई कि इसको खूनी हाथी होते थे, वो आदमी को मार कर पाट डालते थे, उसको कि खूनी हाथी से इसको मरवाएंगे। वहाँ एक ऐसा दंडित स्थान बना रखा था, राजा बैठता था एक ऊंचे से मचान पे, जैसे ये स्टेडियम में ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं, लास्ट वाला ऊंचा मचान हो और ग्राउंड में खेल होता है ऐसे। तो वो राजा बैठा था अपने मंत्रियों सहित ऊपर, एक ऊपर बनी हुई स्टेज पर, और ग्राउंड के अंदर वो जो बकवाद जो ज़्यादा कर देते थे अपराध, उनको खूनी हाथी से सबको इकट्ठा बुलाया जाता था, सारे आसपास के नगर निवासियों को, ताकि सबको डर बने और सामने देखें कि अपराधी को कैसे दंडित किया जाता है। तो सारे इकट्ठे हो रहे थे, वो नताना ही था। और बीच में परमात्मा को बांध के, गोला लाठी दे के, हाथ पैर बांध के और गिर दिया, ग्राउंड में डाल दिया। और हाथी पीलवान से कहा कि इस हाथी से कुचलवा डाल। हाथी को शराब पिला दी, मदमस्त कर दिया, और पीलवान ऊपर बैठ कर उसको परमात्मा की तरफ लाने लगा। जब थोड़ी सी दूर पर रह गया हाथी, परमात्मा ने शेर का रूप बना लिया। शेर को देखकर हाथी की चंगाड़ मारे और लीद कर वापस भागे, मुंडी धुन धुन गए। अब पीलवान उसका वो मारे अंकुश, अब तेरी नौकरी गई। जब उसने दोबारा, जब हाथी को दिख रहा था शेर, परमात्मा ने सोचा कि यो इस प्राणी को पीलवान घना दुखी करेगा। परमात्मा ने उसको भी दिखा दिया सिंह का रूप, पीलवान को हाथी जो चला रहा था। जब उसने शेर देखा कि बस झपट्टा मारने वाला हो, तो इतना डर गया, हाथी तो नीचे गिर गया, हाथी की तजा भाग गया और पीलवान कहीं पड़ा। अब परमात्मा ने ये सोचा कि इस पीलवान को दंडित करेगा ये मूर्ख सिकंदर लोधी, इसको मारेगा गरीब को। तब परमात्मा खड़े हुए, हाथ हथकड़ी वो बांध रखी थी, टूट गई सारी। परमात्मा निर्बंध को कोई बांध सकता है? खड़े हो गए और सिकंदर लोधी ने ऐसा दिखाई दिया जैसे शीश आसमान पर अड़ा हो भगवान का, इतना नूरी शरीर चमक रहा हो। एकदम नू देखकर सिकंदर लोधी जैसे वहीं से कांपने लगा था, उस मचान से सटेज से, और कांपता हुआ नीचे आकर चरणों में गिर गया समेत मुकुट के। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय हो। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहारे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओह दुखी संसार में फिर आग काल के फंदे। तो पुण्यात्माओं, जो गलती हमसे पहले बन चुकी हैं, उन फाउल पॉइंटों को आपको इसलिए बताया जाता है कहीं फिर मार ना खा जाओ या बात बिगड़ जाएगी। परमात्मा कितने दयालु हैं, उन 64 लाख को चार्ज करके यहाँ 2 प्रकार से विमुख होते हैं भगवान से, गुरु से। एक तो गुरुद्रोही बन जाते हैं, जो गुरुद्रोही बन जाते हैं, गुरु की निंदा करते हैं सब जगह जा करके, उनको तो असंग जन्म तक मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, वो भक्ति तो खत्म उनकी हुई हुई। एक वैसे ही भोले भाले जैसे थोड़ा सा झटका लगा, बुराई नहीं करी और विमुख हो गए समाज के डरते, केस दबाव जाएंगे, वो विमुख नहीं, वो मतलब गुरुद्रोही नहीं बने, विमुख जरूर हो गए। तो उनकी भक्ति बनी रही, जिस कारण से वो 64 लाख ही आप हो। मालिक ने इतना चार्ज कर गए कि आपको मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे हैं, मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे हैं, और वो तरफ भगवान की आज भी विद्यमान है। तो सबसे पहले सतलोक आश्रम बरवाड़ा, अब सबसे पहले सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में वो 64 लाख आवेंगे जो कहीं कहीं पटक रखे काल ने, और उसके बाद पूरे विश्व के कलम चढ़ावांगे, सबका बेड़ा पार होएगा। बोलो सतगुरुदेव।